सो गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो स्टोरी देखने जा रहे हैं वो थोड़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है और ये कॉलेज फ्रेंडशिप बेस्ड एक स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम एक कन्वीनियंस स्टोर में एक लंबे मस्कुलर लड़के को देखते हैं जो कि पैड्स वाले सेक्शन के पास काफी देर से बैठा कुछ सोच रहा होता है कि वो कौन सा पैड चूज करे। उस स्टोर की एक वर्कर उसे देखकर सोचती है कि लगता है ये लड़का अपने किसी फैमिली मेंबर या गर्लफ्रेंड के लिए ये खरीद रहा है, पर आखिर वो कौन सा खरीदे इसलिए वो कंफ्यूज होगा। वो वर्कर उसकी मदद करने उसके पास जाती है, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है वो लड़का फटाफट अपना सारा सामान कलेक्ट करके काउंटर पर ले जाता है। काउंटर पर खड़ी वर्कर उसे घूरते हुए सोचती है कि इसकी हाइट तो काफी ज्यादा है और ये पूरी तरह से फिट भी है। वर्कर उससे कहती है कि इन सबके $25 हुए और क्या तुम्हें बैग की जरूरत है। इस पर वो कहता है नहीं, मैं अपना बैग खुद लेकर आया हूँ। तो इस लड़के का नाम किम किबम है जो कि 26 साल का एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और ये हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी है। किम के घर में ना कोई फीमेल मेंबर और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो आखिर किम इतनी रात गए कन्वीनियंस स्टोर पर पैड्स खरीदने क्यों आया, इसे जानने के लिए अब हमें एक हफ्ते पीछे जाना होगा। तो अब एक हफ्ते पहले किम एक स्टोर में सामान लिफ्टिंग का काम कर रहा होता है। उसका बॉस उससे कहता है आज के लिए इतना काफी है डार्लिंग, तुम्हारा शुक्रिया और मैं आज ही तुम्हें काम के पैसे भेज दूंगा। देन किम वहां से जाने लगता है तो उसका बॉस उससे कहता है तुम जा रहे हो, अगली बार तुम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आना, मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगा। किम कहता है हाँ जरूर, आज मुझे अपना असाइनमेंट तैयार करना है तो मैं चलता हूँ। किम अपने फोन में हिसाब लगाता है कि सैलरी मिलने के बाद मुझे क्या क्या बिल भरने हैं। तभी किम के पास उसके फ्रेंड ह्यूंग का कॉल आता है। वो किम से उसके जुकाम के बारे में पूछता है। किम कहता है अब मैं ठीक हूँ। किम गर्मी से थोड़ा परेशान होता है। वो अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचता है तो वहां सामने एक क्यूट पर्पल हेयर की लड़की खड़ी होती है जिसने हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। किम उसे देखता है और फिर उसे इग्नोर करके अपने रूम में चला आता है। देन कुछ देर बाद वो स्मोक करने के लिए घर से बाहर आता है तो वो लड़की अब भी वहीं खड़ी होती है। वो उसे देखते हुए सोचता है मुझे नहीं लगता ये कहीं आसपास रहती है और ये आखिर इस समय यहाँ क्यों खड़ी है। वैसे ये खूबसूरत तो है, क्या ये हमारी मकान मालकिन की बेटी है। उसे देखकर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो लड़की किम को देखने लगती है जिससे कि वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है और वापस अपने रूम में आ जाता है। वो अपना असाइनमेंट बनाने को बैठता है पर उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है कि तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि उसके बॉस ने उसकी सैलरी भेज दी है, साथ में थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं। देन वो खुशी से कुछ खाने को खरीदने के लिए बाहर जाता है। देखता है कि अब भी वो लड़की वही खड़ी होती है जिसे देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है और सोचता है आखिर ये यहाँ कर क्या रही है। वो कन्वीनियंट स्टोर से अपने खाने की चीजें खरीदता है। स्टोर में किसी के घर से भाग जाने की न्यूज आ रही होती है। वो वापस आते वक्त सोच रहा होता है कि कहीं ये लड़की भाग कर तो नहीं आई। अब किम का दिमाग चकराता है कि यार ये तो यहाँ से जा ही नहीं रही, कहीं ये कोई भूत वूत तो नहीं है, अब मुझे डर लग रहा है। किम उस लड़की के बगल से गुजरता है तो उस लड़की के पेट से जोर से आवाज आती है जो कि बेसिकली खाना ना खाने या भूखे होने पर आती है। किम उस लड़की से थोड़ा डरकर पूछता है क्या तुम इनमें से एक खाना चाहोगी। देन नेक्स्ट सीन में वो लड़की किम के रूम में होती है और किम सोचता है मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम इसे खाने के लिए मेरे घर के अंदर आ जाओ। लड़की चुपचाप नूडल्स खा रही होती है। किम उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों खड़ी थी और क्या तुम अपने घर से भाग कर आई हो, पर वो कुछ भी नहीं कहती। बाहर मौसम खराब होने लगता है। किम उसे एक छाता देकर कहता है अब तुमने खाना खा लिया तो तुम ये अम्ब्रेला लेकर अपने घर चली जाओ। घर आने पर वो देखता है कि काफी अंधेरा हो चुका है। किम उससे कहता है रुको मैं दूसरा अम्ब्रेला लेकर आता हूँ और तुम्हें थोड़ी दूर तक छोड़ आता हूँ, तुम रहती कहाँ हो। वो लड़की कुछ देर कुछ मोमेंट्स को याद करती है जिसमें कि उसे कोई छाता दे रहा होता है। देन वो किम से कहती है मिस्टर मुझे यहाँ ठहर जाने दो। किम मन में सोचता है मुझे पता था कि ये भाग क्या आई है। लड़की से कहता है अगर तुम्हारे पास कोई रहने की जगह नहीं है तो मैं तुम्हें स्टीम बाथ के पास छोड़ आता हूँ। वो कहती है नहीं, बस मुझे तुम्हारे घर में 1 महीना रुक जाने दो। किम अजीब सा चेहरा बनाता है जिसको देखने से साफ लगता है कि वो कहना चाह रहा है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ। वो लड़की से कह देता है कि आखिर भला मैं ऐसा क्यों करूँ। वो लड़की किम से पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। वो कहता है स्टेट पोर्क फ्राई। वो लड़की कहती है मैं इसे अच्छे से बना सकती हूँ, रेस्टोरेंट से भी अच्छा। ऐसा सुनकर उसके मुंह में पानी आ जाता है पर वो उससे कहता है मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में लपेटे में नहीं आने वाला। देन कुछ देर सोचने के बाद वो लड़की अचानक लॉक खोलकर किम के रूम में चली जाती है। किम उससे पूछता है तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चला। वो लड़की कहती है वो मैंने पहले ही देख लिया था और तुम भला अपना पासवर्ड 1 2 3 4 कैसे रख सकते हो। वो लड़की किम के बेड पर लेट जाती है कि तभी किम को उसके फ्रेंड ह्यूंग का कॉल आता है और ह्यूंग कहता है मैंने कहा था ना कि मैं आज तुम्हारे घर तुमसे मिलने आऊंगा। सुनकर किम शॉक्ड रह जाता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया। वो उस लड़की को इशारा करके कहता है तुम कुछ समय के लिए यहाँ से जाओ, पर वो हंसते कहती है मैं यहाँ से नहीं जा रही। तब फोन पर ह्यूंग कहता है कि मैंने तुमको इसलिए कॉल किया कि मैं आज तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, पर तुम थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या तुम्हारे रूम में कोई कॉकरोच वगैरह है क्या। किम कहता है हाँ ऐसे कुछ। देन कॉल एंड होने के बाद किम उस लड़की से कहता है गेट आउट। वो लड़की कहती है नहीं मेरे पैर दुख रहे हैं। इस पर कुछ देर सोचने के बाद किम उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ एक रात रुकने की इजाजत देता हूँ, पर तुम कल पक्का यहाँ से चली जाना।
किम टेप से जमीन पर बाउंड्री लाइन बनाता है और कहता है तुम इस लाइन को क्रॉस करने की सोचना भी मत। दूसरे दिन सुबह किम को किचन से खुशबू आ रही होती है और वो जग जाता है। उस लड़की ने उसका वही फेवरेट फूड बनाया होता है। किम उस पर कहता है इसे बनाने का सामान तो यहाँ था ही नहीं। तो वो लड़की बताती है कि तुम्हारा पर्स यहीं पड़ा था तो मैंने तुम्हारे कार्ड का यूज करके सब खरीद लिया। वो दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। किम के पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि क्लास का टाइम चेंज हो गया है, तुमने मैसेज नहीं देखा क्या, जल्दी यहाँ आओ। किम ड्रेसअप होकर कॉलेज जाने लगता है और उस लड़की से कहता है खाने के बाद तुम यहाँ से चली जाना। और खाना काफी स्वादिष्ट था। क्लास के बाद किम की हालत बुरी हो जाती है कि तभी उसके पीछे से एक लड़की आवाज देती है, किम ओप्पा क्या ये सच है कि तुम कल बीमार थे। इस लड़की का नाम जंग हाना होता है और इसके साथ ली ह्यूंग क्यून नाम का एक लड़का होता है। ये दोनों किम के दोस्त होते हैं। किम उन दोनों से कहता है मैं ठीक हूँ, पर वो दोनों कहते हैं तुम्हारी शक्ल से तो ये नहीं लग रहा। किम कहता है मैं तुम दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें घर से भागा हुआ एक बच्चा दिखे तो तुम क्या करोगे। वो दोनों कहते हैं मैं उसे इग्नोर करूंगा क्योंकि मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। किम कहता है अच्छा ऐसा है। उसके दोस्त कहते हैं पर तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो। किम कहता है नहीं कुछ नहीं। फिर वो उन दोनों को बाय बोलकर वहां से घर आ जाता है। देखता है वो लड़की अब भी यहाँ से नहीं गई होती है। किम पूछता है आखिर तुम यहाँ से गई क्यों नहीं। वो कहती है मैंने बचे हुए इंग्रेडिएंट्स की करी बनाई है तो ये लो टेस्ट करो। किम कहता है ये तो यमी है। वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद वो लड़की किम को आइसक्रीम देकर कहती है आज का ये डेजर्ट है। किम कहता है तुमने मेरे पैसे से ये सब खरीद डाला। हाँ। ये सब करते करते रात के 11 बजने वाले होते हैं। वो लड़की सोने का बिस्तर तैयार करने लगती है कि अभी किम उसे चिल्लाकर कहता है तुम ये सब छोड़ो और यहाँ से निकलो। इस पर वो लड़की किम को थोड़ा टीज करती है पर इस बार किम सीरियस होता है और वो उसे अपने कंधे पर उठाकर कहता है मैं तुम्हें एक भागे हुए बच्चे के रूप में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। ऐसा देखकर वो लड़की उससे कहती है मैं कल यहाँ से पक्का चली जाऊंगी और रात के ऐसे अंधेरे में कहीं भी जाना खतरनाक होगा। किम कहता है मुझे तुम्हें इस तरह उठाने के लिए मुझे माफ करना, पर तुम्हें कल ही जाना होगा। मेरे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। और वो लड़की अपना मुंह फेर लेती है। रात में जब किम सो रहा होता है तो वो लड़की उसके पास आती है। किम समझता है कि उसे कोई मच्छर परेशान कर रहा है तो अपना हाथ हिलाने लगता है। उसका हाथ उस लड़के के गाल पर पड़ता है जिससे कि वो चौंक कर जग जाता है। वो उसे चिल्लाकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हें कल सुबह पता चल जाएगा और अब मैं सोने जा रही हूँ। किम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कल चाहे जो हो मैं उसे हर हाल में घर से भगा कर रहूंगा। मैंने बहुत झेल लिया। किम सोने के बाद किसी नूना नाम की लड़की के बारे में सपना देखता है कि तभी वो जग जाता है। अपना चेहरा टच करता है कि जिस पर रात में उस लड़की ने मारकर से गोज रखा था। अब वो कहता है ये छछूंदर कहाँ है। कि तभी उसे उसका एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है मैं कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जा रही हूँ और ये तुम्हारे चेहरे पर जो मैंने किया वो मेरा बदला है। इसे पढ़ने के बाद किम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है मैं अब इसे और नहीं झेल सकता। वो फोन करके कहता है मैं अपना कार्ड रद्द करता हूँ और वो घर का पासकोड भी चेंज कर देता है और चिल्लाता है मैं आज रात भर स्कूल में ही रुकूंगा। अब देखता हूँ ये लड़की क्या करती है। देन वो एक शॉप में आकर रेमन खाता है पर वो उसे इतना टेस्टी नहीं लग रहा होता कि तभी एक खूब लंबी चौड़ी लड़की उसे बाहर से घूर कर देखने लगती है। पहले तो किम डर जाता है पर बाद में वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इस लड़की का नाम बैंग ह्यून होता है जो कि किम के स्कूल की फ्रेंड होती है। हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी। वो इतने भारी किम को उठाकर कहती है काफी समय हो गया और ग्रेजुएशन के बाद तुमने मुझसे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। किम कहता है तुम एक पुलिस वुमेन बन गई और इस ड्रेस में तुम काफी कूल लग रही हो। वो किम की पीठ जोर से थपथपाते हुए कहती है तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो और तुम अपना हाल बताओ। तुम बताता है कि मैं अभी कॉलेज में हूँ। कहती है तुम स्कूल में काफी टैलेंटेड, पॉपुलर और स्मार्ट थे और तुम ड्राइंग में भी काफी अच्छे थे पर तुम अब एक ओल्ड वुमेन जैसे डल दिखने लगे हो। किम को उसकी ये बातें थोड़ी अच्छी नहीं लगती। हयून कहती है एक बार जूनियर हाई में तो अपने घर से भाग गए थे है ना। और वो ये कहकर हंसने लगती है कि तभी किम सोचता है कि ये एक पुलिस वुमेन है और मैं अगर उस भागी हुई लड़की के बारे में इसको बताऊं तो हो सकता है मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। किम उसे कुछ बताने वाला होता है कि तभी हयून उससे पूछती है और तुम्हारी नूना का क्या हाल है। सुनने के बाद किम थोड़ा शांत हो जाता है और उससे कहता है मेरी नूना हमेशा की तरह ही है और अब मुझे चलना चाहिए। वो उसे बाय कहकर अपने कॉलेज पहुंच जाता है जहां वो सोचता है मैंने उस लड़की के बारे में बताने का चांस खो दिया। किम अपने फ्रेंड ह्यूंग से बताता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में परेशानी हो रही है और साथ ही साथ सुबह से ऐसी चीजें हो रही है जिससे कि मैं ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। इस पर ह्यूंग कहता है क्यों ना तुम 30 मिनट्स का नैप ले लो, मैं तुम्हें समय पर जगा दूंगा। किम वहीं बैठे बैठे सो जाता है और उसे सपने में फिर से नूना की ब्लरी पिक्चर दिख रही होती है। वो 30 मिनट बाद जग जाता है। ह्यूंग कहता है चलो हम काम पर लग जाएं। किम कहता है मैं जा रहा हूँ। ह्यूंग पूछता है और प्रोजेक्ट का क्या। किम कहता है मैं इससे गिव अप कर रहा हूँ। किम सोचता है सुबह नूना जो कि अकेले मेरे साथ खड़ी थी वो मेरी किसी फैमिली मेंबर से भी बढ़कर थी पर उस दिन के बाद अब वो मेरे सपने में भी नहीं आती। अब वो उस भागी हुई लड़की के बारे में सोचने लगता है कि हो सकता है वो यहाँ से चली गई हो पर पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। उसे उसकी चिंता हो रही होती है। किम के माइंड में नूना की पिक्चर आती है जो उससे कह रही होती है तुम तो बस एक जरूरतमंद की मदद कर रहे हो किम, जैसे कि मैंने तुम्हारी मदद की थी है ना। वो भागकर घर पहुंचता है पर वो लड़की घर के बाहर नहीं खड़ी होती। किम सोचता है यानी वो चली गई होगी
पर जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो वो लड़की वहीं बैठी होती है, जिसे देखकर वो चिल्ला कर कहता है, आखिर तुम अंदर कैसे आ गई? मैंने तो पासकोड भी चेंज कर दिया था। लड़की किम से कहती है, अच्छा तुम्हारा मतलब वही पासकोड जिसको तुमने 1 2 3 4 से 4 3 2 1 कर दिया था। टाइम वेस्ट करना बंद करो और आओ चलो खाना खाते हैं। किम कहता है, मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ ठहरने दूंगा। ये सुनने के बाद उस लड़की के हाथों से करी गिरने लगती है कि तभी किम उसे संभालते हुए कहता है, तुम जली तो नहीं? वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम यो सुह्यून है। किम उसका गाल खींचकर कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा यो सुह्यून। तभी हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा होता है। किम को इससे थोड़ा अजीब लगता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। किम अब उस लड़की से कहता है, केवल 2 हफ्ते, मैं तुम्हें यहाँ केवल 2 हफ्ते तक ही रहने दूंगा, पर क्योंकि तुम मेरे रूम में नहीं सो सकती तो यहाँ एक स्पेयर रूम है जहाँ तुम सो सकती हो, पर पहले हमें उसे थोड़ा साफ करना होगा। सो ह्यून कहती है, पर क्या इस रूम का यूज करना सही होगा? किम बताता है कि ये लैंड लेडी का एंटीक चीजें रखने का रूम है जहाँ वो अपने मनपसंद चीजें रखती है। वो इस रूम का यूज एज ए स्टोरेज करती है जिसकी देखभाल मैं खुद करता हूँ। सीक्रेटली इसका यूज किम इतना कहता है कि तभी उसके पीछे अचानक लैंड लेडी आ जाती है। लैंड लेडी पूछती है, सीक्रेटली से तुम्हारा क्या मतलब है किम, और ये तुम्हारे पीछे खड़ी लड़की कौन है? अब सुह्यून कहती है, मैं किम की कजन हूँ, मेरा नाम सुह्यून है और किम यहाँ की सफाई कर रहा था कि तभी मैं सीक्रेटली यहाँ घूमने आ गई। ये जानने के बाद लैंड लेडी वहां से जाने लगती है और किम से कहती है, ध्यान रखना कि मेरा कमरा साफ रहे जब तक तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। किम लैंड लेडी से कहता है, जी हाँ। सुह्यून किम से कहती है, क्या हम शॉपिंग करने चले? वो उसका पर्स दिखाकर कहती है, तो हम चले? किम हैरान होकर कहता है, आखिर तुमने मेरी जेब से कब निकाल लिया? मुझे वापस करो और चलने से पहले तुम अपने कपड़े तो चेंज करो। देन वो दोनों शॉपिंग करने के लिए मार्केट आ जाते हैं। वहाँ की दुकानदार आंटियां किम को चारों ओर से घेर लेती है और उसका हाल चाल पूछने लगती हैं। वो किम को कई सारे संतरे देती हैं। उन आंटियों के जाने के बाद सुह्यून किम से पूछती है कि तुम्हें तो यहाँ सब जानते हैं। किम बताता है कि जब मैं यहाँ रहने आया था तब मैं थोड़े पैसे कमाने के लिए यहाँ के लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर देता था। मैं ऐसा पहला इंसान था जिसकी इन लोगों की तलाश थी किसी टफ काम को कराने के लिए। किम से कहती है, ये काफी कठिन है तो तुम्हें हर किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं है जिससे कि तुम मिलो। कि तभी किम एक बूढ़ी दादी की हेल्प करने उनके पास जाता है। उनकी हेल्प करने के बाद उसे उनके पास एक कैलेंडर लेकर आता है जो कि उन्हीं बूढ़ी दादी ने किम को थैंक्स के तौर पर दिया था। वो उस कैलेंडर में जिस दिन वो सुह्यून से मिला और 2 हफ्ते बाद जिस दिन वो वापस जाएगी उन दोनों दिनों की तारीख को मार्क कर देता है। सुह्यून कहती है, नहीं ये गलत है, तुमने ये आज कहा है ना, तो मैं आज से 2 हफ्ते बाद यहाँ से जाऊंगी। सुह्यून किम से उसके लिए कपड़े लेने की जिद करती है कि मैं 2 हफ्ते तक ये यूनिफॉर्म पहनकर नहीं रह सकती। किम कहता है, तुम मेरे पहन लेना, और वैसे भी मैंने काफी पैसे खर्च कर दिए हैं। पर एंड में किम को उसे एक स्टोर में लेकर जाना ही पड़ता है। वो स्टोर की कीपर किम को देखते उसे गले लगा लेती है और उसे कपड़े खींचकर कहती है, तुमने क्या बेकार सा पहन रखा है। अब सुह्यून सोच रही होती है किम तो यहाँ सच में काफी पॉपुलर है। किम उस शॉपकीपर लड़की से कहता है, ये मेरी कजन है और मैं इसी के लिए यहाँ कपड़े लेने आया हूँ। शॉपकीपर सुह्यून की खूबसूरती देखकर उससे कहती है, क्या तुम यहाँ मेरे स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करना चाहोगी? सुह्यून मान जाती है। शॉप की कई ड्रेसेस ट्राई करती है जिन्हें कि किम खरीद लेता है। सो जाते समय किम कहता है, मैंने आज काफी सामान खरीद लिए। वो सुह्यून से पूछता है, क्या तुम सच में ये पार्ट टाइम जॉब करने वाली हो? ये शॉप घर से काफी दूर है और तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम्हारी चिंता होगी। सुह्यून किम से कहती है, तुम्हें तो पता है ना मैं एक रिलेटिव के घर में रह रही हूँ और तुम तो मेरे गार्जियन की तरह बिहेव कर रहे हो। किम कहता है, फिलहाल अभी के लिए तो मैं तुम्हारा गार्जियन ही हूँ। सुह्यून किम का हाथ पकड़ कहती है, अच्छा ऐसा है, तो मुझे घर पर अकेले रहना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने ये जॉब के लिए हाँ कर दी। कहता है, वो सब ठीक है पर तुम उससे दूर रहो। सुह्यून कहती है, पर क्यों, हम तो कजिन्स है ना। किम चिल्लाकर कहता है, मैं नहीं चाहता कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। सुह्यून मार्केट में दौड़ने लगती है कि तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है जिससे कि वो लड़का वहीं गिर जाता है। किम उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, सुह्यून। जिसे सुनकर सुह्यून सोचती है कि उसे कौन बुला रहा है। हाँ, किम का फ्रेंड संग क्यून ह्यूंग आता है और वो किम से पूछता है, तुम दोनों यहाँ साथ में क्यों? किम कहता है, कौन दोनों? अब ह्यूंग बताता है कि तुम्हारे बगल में खड़ा काले बालों वाला लड़का नाम सोह्यून हमारे नए मेंबर्स में से एक है और हम इसी खुशी में वेलकम पार्टी कर रहे हैं। और ये सब मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया था ना। किम सोचता है, यानी इन दोनों के नाम तो सेम है। ह्यूंग किम से पूछता है, और ये तुम्हारे पीछे खड़ी लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? किम कहता है, नहीं, ये मेरी कजन है। कि तभी वहाँ एक और लड़की जंग हाना भागते हुए उन सबके पास आती है और कहती है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हमने फूड ऑर्डर कर दिया है। किम, अप्पा तुम यहाँ कैसे, और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? किम चिल्लाकर कहता है, नहीं ये मेरी कजन है। वो कहती है, अच्छा तो अब हम सब यहाँ मिल ही गए तो किम और उसकी कजन तुम भी हमारे साथ चलो। तो किम और सोह्यून उन सबके साथ पार्टी करने आ जाते हैं। किम सोह्यून से पूछता है कि अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो हम यहाँ से चल सकते हैं, पर वो कहती है, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब जंग हाना किम को ग्रुप के न्यू मेंबर्स से इंट्रोड्यूस करवाती है जिनमें से एक होती है किम ये ना जो कि 22 साल की है और इंग्लिश डिपार्टमेंट से है, और दूसरा है नाम सोह्यून जो कि 19 साल का है। जंग हाना
किम ओप्पा की कजन से कहती है तुम भी अपने बारे में बताओ ना। सो ह्यून कहती है मैं हाई स्कूलर हूँ और मैं 19 साल की हूँ और मेरा नाम यो सो ह्यून है। वो लोग कहते हैं तुम दोनों के नाम तो सिमिलर हैं। न्यू मेंबर ये ना सो ह्यून से पूछती है तुम यहाँ के आसपास ही रहती हो। इस पर सो ह्यून कहती है नहीं, मैं यहाँ मिस्टर यानी मेरा मतलब किम ओप्पा के साथ थोड़े समय के लिए घूमने आई हूँ और हम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज है। ह्यूंग सो ह्यून से पूछता है तुम यहाँ कब तक रहोगी। इस पर किम कहता है 2 हफ्तों के लिए, जिसे सुनकर सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं और वो उनसे पूछने लगते हैं कि सो ह्यून तुम्हारे साथ उस छोटे से कमरे में रहेगी। ये ना कहती है सो ह्यून तो एक हाई स्कूलर है ना, और उसके स्कूल की पढ़ाई का क्या। इन सवालों को सुनकर किम और सो ह्यून दोनों ही परेशान हो जाते हैं। सो ह्यून उन सबसे कहती है दरअसल मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैं यहाँ एक क्लोथ स्टोर पर एज अ मॉडल काम कर रही हूँ। सो मेरे पेरेंट्स ने मुझे किम ओप्पा के यहाँ भेज दिया है और मैं इसे बताने में थोड़ा एम्बैरस हो रही थी। जंग हाना कहती है इसमें एम्बैरस होने की क्या बात है, ये तो काफी कूल है। यहाँ किम सोचता है कि लड़की तो झूठ आसानी से बोल लेती है। सो ह्यून की किम के सभी दोस्तों से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और सब सो ह्यून को पसंद करने लगते हैं। कुछ देर खाने के बाद किम बाहर स्मोक के लिए जाता है और किम ये ना बाथरूम चली जाती है। देन 15 मिनट बाद किसी की तेजी से आवाज आती है कि तुम ये ना हो ना, मैंने तुम्हें कई दिनों बाद देखा। ये एक बड़ा सा मोटा लड़का होता है जो कि खुशी से येना से पूछता है क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में खाने चलोगी। येना उससे काफी डरी होती है और कहती है नहीं, मैं यहाँ कुछ लोगों के साथ आई हूँ। ये सीन देखकर ह्यूंग, जंग हाना और बाकी सब भी हैरान हो जाते हैं। ह्यूंग उस मोटे लड़के को देखकर कहता है ये गो च्योल है जो कि किम के साथ सेम जूडो क्लब में था और उसका कैप्टन था, और जब भी ये कोई खूबसूरत लड़की देखता है तो उसके पीछे ही पड़ जाता है और लगता है ये मोटा अब भी बिल्कुल नहीं बदला। वो मोटा ग्योचोल येना के पीछे पड़ जाता है और येना इससे डर रही होती है। दुखी सा चेहरा बनाकर अपने दोस्तों की तरफ देखती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तब ह्यूंग उसके पास जाकर कहता है ये ना यहाँ हमारे साथ है तो प्लीज उसे जाने दो, पर वो मोटा येना को नहीं छोड़ता। इधर ह्यूंग का दिमाग खराब होता है और वो खुद से कहता है आखिर ये मोटा यहाँ अचानक से कैसे टपक पड़ा। गोचुल उसकी बातें सुन लेता है और उससे कहता है मैं बाथरूम में था और मुझे वहीं येना मिल गई। वो येना के कंधे पर हाथ रखकर कहता है चलो येना हम कहीं चलते हैं। कांपते हुए कहती है मुझे इन लोगों के साथ जाना है कि तभी यहाँ एंट्री होती है किम की बम की, जो कि येना से उस मोटे के हाथ को हटाकर कहता है हेलो गोचोल, मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा पर तुम येना को परेशान कर रहे हो। तुमको ऐसा करता देख येना काफी इम्प्रेस हो जाती है। गोचोल चिल्लाता है किम की बम तुम अपना मेरा हाथ छोड़ो। किम अब अपना हाथ पोंछते हुए कहता है भला तुम अपने इन गंदे हाथों से किसी को कैसे टच कर सकते हो। तभी गोचुल की नजर सो ह्यून पर पड़ती है और वो खुशी से कहता है ये सुंदर लड़की कौन है। किम बताता है कि मेरी कजन है। और ये कि तभी गोचुल किम से कहता है मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, किम तुम चुप रहो। गोचुल सोह्यून के पास आकर उससे पूछता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है और तुम तो काफी शांत हो। कि तभी सोह्यून अजीब सा चेहरा बनाकर उससे कहती है तुम्हारे मुंह से गंदी सी स्मेल आ रही है तो क्या तुम प्लीज अपना मुंह बंद रखोगे। सोह्यून की बात सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं और वो मोटा गोचुल वहां से रोता हुआ चला जाता है। द नेक्स्ट सीन में किम और सोह्यून एक बेंच पर बैठकर स्नैक्स खा रहे होते हैं। किम के फ्रेंड्स ने सोह्यून को भी अपने ग्रुप में ऐड कर लिया होता है और लौटते समय सब एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि कौन कहाँ रहता है। तब सबको पता चलता है कि येना तो किम के अपार्टमेंट के पास ही रहती है। किम सोह्यून से कहता है इसलिए तो अब हमें और भी केयरफुल रहना पड़ेगा। सोह्यून तुम उन सबसे क्या क्या बातें कर रही थी। तो ह्यून किम को कसकर पकड़ लेती है और उससे हंसकर कहती है मैं खुद को रिचार्ज कर रही हूँ। इस पर किम कहता है मुझे छोड़ो और अपनी बकवास बंद करो। देन उनके ग्रुप का न्यू मेंबर जिसका नाम भी सो ह्यून था वो मैसेजिंग ग्रुप पर यो स्यून का मैसेज देखता है और कहता है यो स्यून ये कमीनी लड़की, और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। सबसे पहले हम किम किबम को देखते हैं जो कि सपने में देख रहा होता है कि सो ह्यून उसके पीछे पड़ी होती है और वो छोटे से किबम को जमीज यानी एक खाने वाले स्नैक से ढक देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। किम सपना देखते हुए काफी पसीना पसीना हो जाता है। देन हम देखते हैं कि सो ह्यून किम के ऊपर ही लेटी होती है। किम जगकर उसे अपने ऊपर से उठाकर फेंक देता है और कहता है तुम्हारी वजह से ही मुझे इतना बुरा सपना आ रहा था। सो ह्यून कहती है लगता है तुम सपने में कुछ उल्टा सीधा देख रहे थे। किम कहता है पहले तो अपना नोज ब्लेड तो साफ करो। किम मुझसे कहता है मैंने कहा था ना कि तुम आधी रात में ऐसे मेरे कमरे में ना आया करो और हमारे उस रूम को साफ करने का फायदा ही क्या होगा। सो ह्यून कहती है वैसे भी मुझे यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तो आना ही होता है। किम उसके बालों को धीरे से पकड़कर कहता है तुम आने से पहले मुझे मैसेज भेजा करो और मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कभी नहीं कहा। ह्यून कहती है अच्छा ठीक है, आज मैंने किमची फ्राइड राइस बनाए हैं। किम कहता है मुझे अपना पासपोर्ट चेंज करना होगा और इसकी वजह से आखिर मैं कब तक ऐसा करता रहूंगा। सोह्यून कहती है इसका कोई फायदा नहीं, तुम उसे चेंज करने के बाद भी 000 या 111 जैसा ही कुछ पासवर्ड रखोगे। किम कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब सोह्यून किम को धक्का देते हुए कहती है अच्छा ठीक है तुम अब यहाँ से जाओ। किम सोचता है कि इस लड़की को यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए और 2 दिन हमारे उस 2 हफ्ते वाले एग्रीमेंट को लेकर, ये काफी कम समय है, पर कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे इस फ्री स्पिरिटेड लड़की के बारे में जानने को मिली है। अब किम फ्रिज खोलता है तो उसमें कई सारे जमीज होते हैं और सोह्यून कहती है मैं इन्हें लेकर आई हूँ। किम पूछता है तुमने आखिर किसके पैसों से खरीदा। सोह्यून कहती है तुम्हारे पैसों से। इस पर किम गुस्सा हो जाता है।
अब किम सोचता है कि पहली चीज सोयून जो उसकी इच्छा होती है वो करती है, पर पता नहीं क्यों मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती। किम सोयून से कहता है टेबल सेट करो, मुझे खाना खा के बाहर जाना है। सोयून उससे पूछती है तुम्हें जमीज पसंद नहीं क्या? किम कहता है इतना ज्यादा नहीं। और चॉकलेट? किम कहता है हाँ मुझे चॉकलेट पसंद है। कि तभी सोयून उसे एक चॉकलेट खिलाकर कहती है हाँ मुझे ऐसा लगा ही था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये खरीद लाई थी। किम उससे कहता है तुम मेरे पैसे उड़ा रही हो। अब किम और सोयून तैयार होकर बाहर जाते हैं। सोयून किम से कहती है तुम्हारा रूम तो स्कूल से काफी दूर है, तुम्हें स्कूल के पास रूम लेना चाहिए था। किम कहता है इस रूम का रेंट काफी कम है, इसीलिए मैंने इसे ले रखा है। सोयून कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। कि तभी एक आदमी लोगों को फ्री में टिश्यूज दे रहा होता है। सोयून पहले तो उन टिश्यूज को लेने उसके पास जाती है, पर बाद में वो उस आदमी को इग्नोर करके आगे चली जाती है। किम सोचता है कभी कभी सोयून लोगों को इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ जाती है, पर मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करती है। और तीसरी बात, सोयून खूबसूरत है, उसका चेहरा ऐसा है जिससे जब भी वो लोगों के पास से निकलती है लोग उसे एक बार देखने को मजबूर हो जाते हैं। अब वो किम से कहती है मैं एक बार तुम्हारे क्लासरूम जहाँ तुम लेक्चर लेते हो वहाँ जाना चाहती हूँ। किम मना कर देता है। वो दोनों क्लब रूम में आ जाते हैं जहाँ उन दोनों के सिवा और कोई नहीं होता। सोयून कहती है किम ओपा तुमने कहा था तुम्हारा क्लब एक इलस्ट्रेशन क्लब है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। कि तभी वहाँ किम को एक कॉकरोच दिखाई देता है जिससे वो काफी डर जाता है। किम कहता है ये कॉकरोच कितना बड़ा है। सोयून उस कॉकरोच को हाथ से पकड़ लेती है और किम को दिखाती है, तो किम कहता है ओ माय गॉड इसे मेरे पास मत लेकर आओ। वो खिड़की से उस कॉकरोच को बाहर फेंक देती है और कहती है कि तो इतना बड़ा भी नहीं था, बल्कि उसका साइज तो काफी क्यूट था। किम एक कोने में बैठा हुआ कहता है लड़कियां तो ऐसी चीजों से और डरती हैं, पर तुम्हें क्या इन चीजों से डर नहीं लगता? अब सोयून किम को बताती कि जहां मैं रहती थी वहां मैं इससे बड़े बड़े इंसेक्ट्स पकड़ लेती थी। किम मुझसे कहता है चलो ठीक है, आज से जब भी मुझे कोई कीड़ा मकोड़ा पकड़ना होगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा। सोयून कहती है मेरे घर में जब भी कोई ऐसी चीजें आती थी लोग मुझे बुलाते थे। कि तभी सोयून चुप हो जाती है। सोयून वैसे तो बहुत बोलती है, पर जैसे ही उसके घर के बारे में या पेरेंट्स के बारे में पूछो वो चुप हो जाती है। तभी सोयून सोफे के पीछे देखती है जहाँ एक लड़की लेटी होती है और कहती है यहाँ एक डेड बॉडी है, जिसे सुनकर किम चिल्लाने लगता है। कि तभी सोफे के पीछे वो लड़की उठकर बैठ जाती है और कहती है हेलो किम, काफी दिनों बाद मिले। किम उससे पूछता है तुम वापस कब आई और तुम यहाँ क्यों सो रही थी, तुम्हारे सर पर ये खून तो नहीं है ना? वो लड़की कहती है एक समय पर एक ही क्वेश्चन पूछो। तभी उस क्लब रूम में जंग, हाना और ह्यूंग भी पहुंच जाते हैं। हाना उस लड़की को देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगाने के लिए उसके पास जाती है, पर वो लड़की उसे अपने पैर से रोक देती है। हाना उसे पूछती है तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी रही? वो लड़की बताती है कि मैं यहाँ आने से पहले रात भर काम ही कर रही थी। हाना पूछती है क्या ये तुम्हारे सर पर खून है? तो वो लड़की खुद को साफ करने के बाद बताती है कि जैसे ही सुबह मैंने अपना काम खत्म किया मैं भागते हुए वहां से आ रही थी कि तभी मैं एक कपल से टकरा गई और उनका सारा टमाटो सॉस मेरे ऊपर गिर गया। ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ ये पर्पल हेयर वाली लड़की कौन है? किम कहता है ये मेरी कजन है। अब हाना सोयून को बताती है कि ये क्वन यूलुन्नी है जो कि हमारे क्लब की फाउंडर और प्रेसिडेंट है। ये कुछ समय के लिए इंटर्नशिप पर थी पर अभी वापस आ गई है। यूल कहती है भले ही ये तुम्हारी कजन हो किम, पर ये है तो ये एक आउटसाइडर ना, मैं इसे अपने क्लब में आने को अलाउ नहीं करती। हाना सोयून को पकड़ कर कहती है क्यों, योसो तो काफी अच्छी है। पर यूल कहती है मैं क्लब के रूल को नहीं तोड़ सकती। कि तभी सोयून अपना टिफिन निकालकर यूल को देती है कि आज मैंने किमची फ्राइड राइस बनाए हैं, क्या आप लेना चाहेंगी? यूल उसका पूरा टिफिन खा पी के सफा कर देती है और सोयून से कहती है तुम इस क्लब को अपना ही समझो और जब चाहो तब तुम यहाँ आ सकती हो, मैंने क्लब के रूल चेंज कर दिए हैं। तभी वहाँ नाम सोयून अपने गिटार के साथ आता है। यूल उससे कहती है हे न्यू बेबी, क्लब के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें अपना टैलेंट दिखाना होगा। नामसू यूल से कहता है वैसे मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है। यूल कहती है तुम्हारा मेजर तो म्यूजिक है ना, तुम एक गाना गाओ। नामसू बढ़िया से बैठकर गिटार बजाना शुरू करता है। वो काफी कूल दिख रहा होता है, उसका म्यूजिक काफी अच्छा होता है जिससे लोग सोचते हैं जरूर ये काफी सुरीला गाएगा। पर नामसू इतना बुरा गाता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और उसका गाना खत्म होते ही सब ढेर हो जाते हैं। गाना खत्म होने के बाद वो बताता है मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ पर मेरी स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट में है। हाना कहती है और तुम ये हमें पूरा गाना सुनाने के बाद बता रहे हो? यूल कहती है तुम पास हो गए हो। अब जंग हाना सबको बताती है कि हम है इलस्ट्रेशन क्लब इंस्टेंट और ये क्लब हर दिन खुला होता है, तुम जब चाहो तब यहाँ आकर ड्रॉ कर सकते हो। हम समय समय पर इवेंट्स और मीटअप करते रहते हैं, पर यहाँ साल में 2 ऐसे इवेंट होते हैं जिनमें सभी क्लब मेंबर्स को ज्वाइन होना जरूरी होता है। ये इवेंट्स है फ्ली मार्केट इवेंट, जिनमें एक सेमेस्टर में किसी एक थीम पर हम आर्ट पीस बनाते हैं और फ्ली मार्केट में एक ओपन बूथ ओपन करते हैं। हाना बताती है कि और ये फ्ली मार्केट इवेंट आज के 2 दिन बाद फ्राइडे को है। हमने सारी प्रिपरेशन कर ली है, बस हमें अब एक बूथ के डेकोरेशन के बारे में काम करना है। भी सोयून कहती है मैं अपने मिडिल स्कूल में आर्ट क्लब की प्रेसिडेंट थी, तो क्या मैं कुछ ड्रॉ करूं? हाना कहती है हाँ जरूर। सोयून सच में एक बच्चों वाली पेंटिंग बनाती है जिसे देखकर वहां सन्नाटा छा जाता है। वो किम से पूछती है तुम क्या कहते हो सर,
किम उस पेंटिंग को थोड़ी देर ध्यान से देखकर कहता है, यहाँ ये बटरफ्लाई के पास ये काले धब्बे क्यों हैं? सोयून कहती है, हो सकता है ये बीजाड़ू हो। किम चिल्लाता है, इंसेक्ट्स के बीजाड़ू नहीं होते पागल। अब ह्यूंग, हाना और यून कुछ खाने के लिए बाहर जाते हैं। किम कन्वीनियंस स्टोर से अपने और सोयून के लिए कुछ लेने के लिए बाहर जाता है। किम सोयून को चीखते हुए देखता है और कहता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? वो सोयून को अपनी शर्ट देकर कहता है, तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अब यहाँ रूम में नाम सोयून और यो सोयून अकेले होते हैं। नाम सो योसू से पूछता है, हे सुनो, तुम आखिर हो कौन? योसू हंसते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? नामसू कहता है, तुम ज्यादा भोली मत बनो, तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कि तुम और किम कजन नहीं हो। अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि यो सोह्यून के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो लोगों के गंदे इरादे यानी इल विल को देख सकती है। वो इसे एक काले धब्बे की तरह दिखता है जो कि बुरे इरादे वाले इंसान की बॉडी से चिपका हुआ होता है। कभी कभी तो ये इतना भयानक होता है कि ये एक खतरनाक इंसेक्ट का रूप ले लेता है। सोह्यून को नहीं पता ये कैसे होता है, पर ये इल विल एक मोटे काले कोहरे की तरह होता है। सोह्यून इससे काफी डर जाती थी, पर उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया और अपनी इसी स्पेशलिटी के चलते सोह्यून अकेली पड़ गई, क्योंकि उससे पहले ही लोगों के बुरे इरादे के बारे में पता चल जाते थे। अभी हम देखते हैं कि किम के कमरे में सोह्यून उसके ऊपर पैर रखकर सोई हुई होती है और किम उसे जगाता है। किम कहता है, तुम अपने रूम में जाओ, मैं सोने जा रहा हूँ। सोह्यून कहती है, अच्छा हाँ, तुम कल के ब्रेकफास्ट के बारे में पूछ रहे थे ना? किम कहता है, यानी तुम आधी नींद में थी। सोह्यून उठकर किम की कमर पकड़ लेती है और कहती है, मैं खुद को रिचार्ज कर रही हूँ। किम उसे हटाते हुए कहता है, तुम ये क्या बकवास करती रहती हो? सोह्यून उससे कहती है, जब भी मैं तुम्हारे पास होती हूँ मुझे काफी सुकून मिलता है, तो प्लीज बस थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दो। किम आँख भर कर कहता है, ठीक है, पर तुम अपने रूम में जाकर सोना। इधर नाम सोह्यून लेटकर फोन में गेम खेल रहा होता है। नाम सो उस घटना को याद करता है कि जब उसने यो सोह्यून से उसके बारे में पूछा था। नाम सोह्यून यो सोह्यून से कहता है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, और वैसे भी मुझे नहीं पता कि तुम उस पर्सन के साथ भोली बनकर क्यों रह रही हो, पर मैं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तो तुमसे बात करना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। ये सब सुनने के बाद भी यो सोह्यून नामसू से कुछ नहीं कहती। अब नामसू खुद से कहता है, उस लड़की ने बहुत सारे सीक्रेट छिपा कर रखे हैं, चलो मुझे उनके बारे में धीरे धीरे पता चली जाएगा, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हें समझ सकता है यो सोह्यून। अगले दिन किम स्कूल जा रहा होता है और यो सोह्यून शॉप पर। सोह्यून कहती है, मैं 5 बजे तक आऊंगी। किम कहता है, तो ठीक है, हम डिनर साथ में करेंगे। तभी सोह्यून कहती है, रुको, मुझे खुद को रिचार्ज तो करने दो। तभी वहाँ किम की फ्रेंड पुलिस वुमेन बैंग ह्यून आती है और वो उससे पूछती है, वो लड़की कौन थी? उसे ऐसे अचानक देखकर किम चौंक जाता है और उसके पैर में मोच आ जाती है। ह्यून उसे उठाकर चल रही होती है और किम कहता है, सुनो, दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना और मुझे नीचे उतारो, मैं ठीक हूँ। ह्यून कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ था, तो मैं तुम्हें स्कूल तक लेकर जाऊंगी। और वो लड़की कौन थी? किम कहता है, अच्छा वो मेरी कजन है। ह्यून कहती है, अच्छा, मैंने सोचा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्योंकि तुमने हमेशा ही सुंदर लड़कियों को डेट किया है ना। ह्यून उन लड़कियों के नाम गिनाने लगती है, तो किम कहता है, तुम्हें उनके नाम बताने की जरूरत नहीं है। वो टॉपिक चेंज करने के लिए उससे पूछता है, तुम्हारे पास तो 3 बैजेस हैं, क्या तुम्हारी पोजीशन हाई है? ह्यून कहती है, नहीं, मुझे प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि मैं हमेशा परेशानियां खड़ी करती रहती हूँ। ह्यून कहती है, इस समय हमारे पास एक केस है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तुमने जेब कतरों के बारे में तो सुना ही होगा ना? किम कहता है, हाँ। ह्यून बताती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, मैंने सोचा है कि सस्पेक्ट को पढ़ना आसान होगा, पर यह तो काफी कठिन है। किम पूछता है, अब तक कितने पर्स चोरी हुए हैं? ह्यून कहती है, 24। ये सुनकर किम हैरान हो जाता है। ह्यून बताती है कि ये चोरियां अधिकतर एक ही लोकेशन में होती हैं। किम पूछता है, लोग नोटिस भी नहीं कर पाते? ह्यून कहती है, हो सकता है उनकी पिक पॉकेटिंग की स्किल काफी एक्सीलेंट हो या फिर लक उन जेब कतरों के साथ हो। कि तभी एक सीन में हम देखते हैं कि सोह्यून एक बस में चढ़ती है और उतरते समय किसी की जेब से पर्स चुरा लेती है। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जिसमें सोह्यून बस स्टॉप के पास खड़ी होती है कि तभी नाम सोह्यून भी वहां आ जाता है। वो उसे देखकर इग्नोर करके आगे जाने लगती है। नाम सोह्यून उससे कहता है, अरे वो बच्ची, लायर, दुखिया, मशरूम हेड। अब सोह्यून उससे कहती है, तुमने मशरूम हेड किसको कहा? नामसू कहता है, अच्छा, तो तुमने इस वर्ड पर आंसर दिया, और तुम आखिर जा कहाँ रही हो? सोह्यून कहती है, तुम्हें इससे क्या? वो दोनों एक साथ बस पर चढ़ जाते हैं। सोह्यून उससे कहती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? मैं भी इस बस का वेट कर रहा था। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझती हो सोह्यून। नामसू पीछे की एक सीट पर बैठ जाता है और सोह्यून उसे इग्नोर करके खड़ी होती है कि तभी बस अचानक से रुकती है, जिससे सोह्यून के बगल में खड़े अंकल उसे टकरा जाते हैं। सोह्यून सोचती है, आज तो मेरा दिन ही खराब है। तभी वो अंकल सोह्यून से कहते हैं, ए लड़की, मुझसे इस तरह टकराने के बाद भी तुमने मुझसे सॉरी नहीं बोला? सोह्यून कहती है, मैं नहीं, बल्कि आप मुझसे टकराए थे। वो बड़ो अंकल कहते हैं, किसी बड़े से इस तरह इतनी बदतमीजी से बात करते हैं? नामसू उन्हें ऐसे देखकर कहता है, इसमें तो काफी मजा आ रहा है, और वो कैमरे से वीडियो बनाने लगता है। बस का ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों चुप रहो वरना मैं दोनों को बस से नीचे उतार दूंगा। बड़ा अंकल कहते हैं, ये सब इस लड़की की गलती है। तभी बस ड्राइवर कहता है, मैंने देखा था, तुम ही उस बच्चे से टकरा गए थे और तुम अब उसी को डांट रहे हो। नामसू सोचता है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। वो बूढ़ा धीरे से कहता है,
लगता है इस लड़की की पेरेंट्स ने इसकी ठीक से परवरिश नहीं की, इसीलिए इसे नहीं पता कि डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं। उसकी इस बात पर सोयोन उसे घूरने लगती है। नेक्स्ट स्टॉप पर बस पूरी तरह भर जाती है। वो बुढ़ाऊ सोयोन के बगल में ही खड़े होते हैं। सोयोन पहले तो थोड़ा इधर उधर देखती है, तभी उसका स्टॉप आ जाता है और सोयोन उस अंकल का पर्स निकाल लेती है और बस से उतर जाती है। सोयोन की ये सारी करतूत नाम सोयोन साफ तौर पर देख लेता है, इससे वो काफी हैरान हो जाता है। देन ये सोयोन उस पर्स को खोलकर देखती है तो उसमें कई सारे कार्ड्स होते हैं। सोयोन सोचती है इससे तो उस अंकल को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। वो उस पर्स से बिना कुछ निकाले उसे एक पोस्ट बॉक्स में डाल देती है। इधर बैंग ह्यून किम को पीठ पर उठाए उसे स्कूल तक पहुंचा देती है। जाते समय ह्यून किम से कहती है अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो तुम मुझे कॉल करना, ओके। अब सोयोन के पीछे पीछे नामसू आ जाता है। वो अपने फोन में एक खबर पढ़ता है कि जेब कतरे पहले तो चुपके से लोगों का पर्स चुराते हैं, फिर उसमें से बिना कुछ निकाले उसे मेल बॉक्स में डाल देते हैं। सोयोन तुमने भी ठीक ऐसे ही किया ना, लगता है मैं तुम्हारा एक और सीक्रेट जान गया हूँ। तुम कुछ कहती क्यों नहीं, कहीं तुम इस सब के पीछे तो नहीं हो। सोयोन उससे कहती है तुम एक डॉगी की तरह मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। नामसू कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक डॉगी जैसे एक्ट करूंगा, तब तो तुम मेरे साथ ही रहोगी ना। सोयोन को इस बात पे थोड़ा गुस्सा आता है और वो रास्ता चेंज करके वहां से जाने लगती है। नामसू उससे कहता है तो तुम मुझे जवाब नहीं दोगी तो ठीक है, मैं किम किवम को सब बता दूंगा जो कि आज तुमने बस में किया है। सोयोन कहती है किसी को क्या फर्क पड़ता है और वो वहां से चली जाती है। इधर स्कूल में जंग हाना किम को एक एनिमल कॉस्ट्यूम देती है और कहती है तुम इस स्टफ्ड एनिमल हेड को पहनने वाले हो। किम कहता है पर क्यों। हाना बताती है कि पिछली बार के फ्ली मार्केट में हमारा काफी घाटा हुआ था जबकि सब कुछ अच्छा था। किम कहता है हाँ। हाना कहती है पिछली बार दूसरों के बूथ में लोगों ने ऐसी ड्रेस पहन रखी थी और वो किम को एनिमल हेड पहना देती है। अब किम कहता है हमने सारी प्रिपरेशन तो कर ली है, तो कल कितने बजे आना है। हाना बताती है कि सुबह 6 बजे। किम अब बाहर जाने लगता है कि तभी येनव से पूछती है क्या तुम हमारे साथ डिनर करोगे। किम कहता है हाँ, पर मैंने आज सोयोन के साथ खाना खाने का प्लान बनाया है तो मैं चलता हूँ। येना कहती है ठीक है, फिर कभी अगली बार। बाहर आकर सोयोन का वेट कर रहा होता है कि तभी सोयोन कूद कर किम को गले लगा लेती है और कहती है मैं खुद को रिचार्ज कर रही हूँ। किम कहता है हाँ हाँ, यानी मैं एक चार्जर हूँ। और क्या तुम प्लीज ये सब करना बंद करोगी जब हम बाहर हो। ये तो अच्छा है कि यहाँ कोई है नहीं, और चलो अब मेरे ऊपर से उतरो। सोयोन कहती है मेरे पैर सच में बहुत स्ट्रांग है। किम कहता है तुम सच में मेरी बात कभी नहीं सुनती। अब किम सोयोन को उठा लेता है और कहता है तुम तो काफी हल्की हो, तो अच्छे से खाना खाया करो। आज हम बाहर खाना खाएंगे तो तुम क्या खाना चाहती हो। सोयोन कहती है राइस स्ट्यू। सोयोन थोड़ा नर्वस होती है कि तभी वहाँ अचानक नामसू आ जाता है जिससे कि किम सरप्राइज होकर सोयोन को फेंक देता है। नामसू कहता है क्या कोइंसिडेंस है और आप लोग बाहर खाना खाने जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। किम कहता है हाँ जरूर, तुम भी हमारे साथ चलो। वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। नामसू कहता है यहाँ का खाना सस्ता और टेस्टी होता है। किम खुशी से कहता है हाँ। सोयोन किम से कहती है किसी को इतनी बुरी तरह से फेंकने के बाद तुम्हें खाना टेस्टी लग रहा है। किम कहता है मैंने कहा ना कि मैं माफी चाहता हूँ। किम नामसू से पूछता है तुम हमेशा फुल आस्तीन के कपड़े क्यों पहनते हो। नामसू बताता है कि मुझे काफी जल्द जुकाम हो जाता है, इसीलिए मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ। सोयोन किम से कहती है ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि आज क्या हुआ। किम कहता है तुम्हें तो पता ही है कि आजकल जेब कतरों के बारे में लोग कितनी बातें कर रहे हैं। मैं आज अपनी हाई स्कूल के एक फ्रेंड से मिला जो कि एक पुलिस वुमेन है। कि तभी किम ह्यून की कई बातें याद करने लगता है कि उसने कहा था कि सोयोन उसके टाइप की लड़की है। किम सोयोन को कहता है ह्यून तो कुछ भी कह रही थी, ये तो अभी बस एक बेबी है। सोयोन कहती है तुम्हें क्या हुआ। किम कहता है कुछ भी तो नहीं, मेरे उस दोस्त ने कहा कि अगर मैं ऐसा कुछ देखूं तो उसे इन्फॉर्म करूं। ये सुनकर सोयोन के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल जाते हैं कि तभी नामसू कहता है मैं ऐसे किसी इंसान को जानता हूं और किम हो सकता है तुम भी उसे जानते हो। किम पूछता है सच में, कौन है वो। नामसू कुछ बोलने वाला होता है कि तभी सोयोन करी से भरा एक कटोरा उठाकर उसके मुंह पर मार देती है और कहती है मैं बस एक मक्खी को पकड़ने वाली थी। किम ये सीन देखकर हैरान हो जाता है। सोयोन कहती है चलो नामसू हम टिश्यू खरीदने चले। किम उसे टिश्यू देकर कहता है यहाँ तो पहले से ही है। सोयोन किम से कहती है हम अभी आते हैं, और ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। बाहर सोयोन दीवार पर पैर मारते हुए नामसू से पूछती है तुम आखिर क्या करने जा रहे थे। नामसू कहता है वाह तुम तो काफी फ्लेक्सिबल हो। सोयोन उससे कहती है तुम मुझे फॉलो कर रहे थे, आखिर तुम चाहते क्या हो। नामसू कहता है मैंने तुमसे कहा ही था ना कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। सोयोन कहती है तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस बकवास पर भरोसा करूंगी। नामसू कहता है तुम मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रही हो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। और ये बताओ क्या तुम भी ऐसे लोगों में से हो जो कि अजीब चीजें दे सकते हैं, और वो अजीब चीज तुम्हें मेरे सामने भी दिख रही होगी, है ना। ये सुनकर सोयोन शॉक्ड रह जाती है और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नामसू सोयोन से पूछता है कि क्या तुम्हें वो अजीब चीज अब भी मेरे सामने दिखाई दे रही है। सोयोन कहती है तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो। नामसू उससे कहता है क्या इतना एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है, चलो मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। तो सोयोन तुम्हें मुझ पर एक काले कोहरे जैसी चीज दिख रही होगी, है ना। ये सब सुनकर सोयोन
शॉक्ड हो जाती है। नामसू कहता है तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम सोच रही हो इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे कैसे पता चला? तो क्या तुम जानना चाहती हो? पर इससे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा किम के साथ आखिर क्या रिलेशन है। तो कहो ये सौदा कैसा रहेगा? सोयुन कहती है किम और मैं कजन्स हैं। नामसू कहता है मैंने कहा ना कि यहाँ तुम्हारा ये झूठ काम नहीं करेगा। सोयुन कुछ नहीं बोलती तो नामसू से कहता है आखिर तुम कब तक ऐसे चुपचाप खड़ी होगी। नामसू आगे कहता है जहाँ तक मेरे हिसाब से तुम अपने घर से भाग कर आई हो और तुमने किम जैसे सिंपल इंसान का फ़ायदा उठाया उसके घर में ठहरने के लिए। वो आगे कहता है कि किम किबम देखने में तो काफ़ी इनोसेंट है, पर उसने इस चांस का फ़ायदा उठाया जब एक यंग लड़की ने उससे घर में ठहरने के लिए हेल्प मांगी। मुझे नहीं पता था कि किम इतना छुपा रुस्तम होगा। इधर किम रेस्टोरेंट में उन दोनों का वेट कर रहा होता है। नामसू से किम के बारे में ये सब सुनने के बाद सोयुन काफी गुस्से से उसके ऊपर एक टिश्यू का पैकेट फेंककर उससे कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने मिस्टर के बारे में इस तरह सोचा भी कैसे? तुम गंदे कीड़े, ने मिस्टर को अपनी तरह समझ रखा है क्या? इस पर नामसू सोयुन के बाल खींचकर कहता है मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रहा हूँ, पर इससे तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा और तुम्हें पता भी है कि यहाँ तुम किस सिचुएशन में हो। उससे कहती है मुझे छोड़ो। नामसू कहता है देखा तुम कितनी हेल्पलेस हो कि तुम हिल भी नहीं पा रही। कि तभी सोयुन उसे एक जोरदार लात मारती है जिससे कि नामसू की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं लेट जाता है। सोयुन उससे कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो? और कौन सा काला कोहरा? क्या हुआ अगर मैं उसे देख भी सकती हूँ तो? तुम्हें लगता है कि तुम अगर लोगों को इस बारे में बताओगे तो मुझे बुरा समझने लगेंगे? आखिर तुम्हारी हैसियत ही क्या है? नामसू अपनी कांपती आवाज में कहता है मैंने तुम्हें खुद से कम आंक लिया मशरूम हेड, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। वो कांपते हुए किसी तरह खड़ा होता है और सोयुन को एक फ़ोटो दिखाकर कहता है किम की फ्रेंड एक पुलिस वूमेन है ना? क्या हो अगर मैं तुम्हारी ये फ़ोटो जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि तुम ही वो पिक पॉकेट हो जिसकी उसे तलाश है, ये किम को दिखा दूँ? क्या तुम्हें नहीं लगता ये जानने के बाद कि तुम एक क्रिमिनल हो वो तुम्हारा साथ छोड़ देगा? सोयुन उस फोटो को देखकर सोचती है आखिर इसने ये कब खींचा, और वो उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करती है पर वो उसे छीन नहीं पाती। नामसू कहता है चिंता ना करो, मैं ये किसी को नहीं दिखाऊंगा। वो सोयुन के थोड़ा पास आता है और कहता है पर ये फ्री नहीं है, तुम्हें मुझ पर एक फेवर करना होगा। मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ तुम्हें मेरे पास भाग कर आना होगा और मैं इस बात को सीक्रेट ही रखूंगा। तभी वहाँ किम आ जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बिल पे कर दिया है। नामसू कहता है अब मैं चलता हूँ तो कल मिलते हैं, और मशरूम हेड मैं तुमसे भी कल मिलूंगा और इसके बारे में तुम सोचना। किम सोयुन से पूछता है लगता है तुम दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। नामसू ने तो तुम्हें एक निकनेम भी दे दिया। सोयुन नामसू की कई बातों से परेशान होती है। किम सोयुन से कहता है क्या तुम्हारी तबीयत नहीं सही है? तुम्हारा चेहरा काफ़ी उतरा हुआ लग रहा है। सोयुन कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरा बैग दे दो। किम मन में सोचता है ज़रूर कोई बात है जो इसे परेशान कर रही है। किम को उसकी चिंता होने लगती है। वो सोयुन से दोबारा पूछता है क्या कुछ हुआ है? अब सोयुन को वही नामसू की कई बातें याद आती है कि अगर किम को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारा साथ छोड़ देगा। सोयुन किम से कहती है नहीं कुछ नहीं। किम उसका हाथ पकड़ता है, तभी सोयुन अपना हाथ छुड़ाते समय किम को धोखे से थप्पड़ मार देती है और शॉक्ड होकर उससे माफ़ी मांगने लगती है। किम उससे कहता है नहीं मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर उसके मुंह से खून आ जाता है। किम को नूना की एक पिक्चर याद आती है जिसमें नूना ने किम का हाथ पकड़ रखा होता है और वो कहती है तुम्हें देखकर ही ऐसा लग रहा है कि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा हाथ थामे। अब सोयुन डर कर कहती है चलो हम हॉस्पिटल चले। किम सोयुन को एक बेंच पर बिठाकर उसका हाथ पकड़कर कहता है मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ, पर अगर कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। भले ही मैं उसे ठीक ना कर पाऊँ पर मैं उसे ज़रूर सुनूंगा। यून किम से पूछती है तुम्हें क्या हुआ? वैसे तो तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, पर आज तो तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। किम कहता है अब मैं तुम्हारी इतनी परवाह तो करता ही हूँ। वो सोयुन से पूछता है क्या तुम कभी फ्ली मार्केट में गई हो? सोयुन कहती है नहीं मैं नहीं गई। किम उसे बताता है कि वहाँ कई सारे क्यूट आइटम्स और फूड ट्रक्स होते हैं और तुम्हें स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। ये सब सुनकर सोयुन खुश हो जाती है और कहती है मैं भी चलूंगी। किम सोचता है आखिर सच में है तो एक बच्ची ही। किम उससे कहता है क्योंकि हमने वहाँ अपना बूथ खोल रखा है तो हम बिजी होंगे, पर तुम वहाँ मज़े करना और तुम्हें वापस से नॉर्मल देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो सोयुन के सर पर हाथ रखता है तो सोयुन कहती है मैंने कहा था ना कि मेरे बाल खराब मत किया करो। किम हंसते हुए कहता है ठीक है चलो घर चलें। सोयुन सोचती है मिस्टर मुझे चीयर अप कर रहे थे, अभी कुछ देर पहले मैं काफ़ी परेशान थी पर अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन दूसरे दिन फ्राइडे को फ्ली मार्केट इवेंट होता है जहाँ कई सारे बूथ और स्टॉल्स खुले होते हैं। सोयुन किम के इलस्ट्रेशन क्लब के बूथ पर जाती है जहाँ हाना अपने क्लब के प्रोडक्ट्स दिखाती है जिनमें से एक होता है बाथ बॉम्ब। सोयुन कहती है इसका इलस्ट्रेशन क्लब से तो कुछ लेना देना नहीं लगता। हाना बताती है कि ये हमारा मेन प्रोडक्ट है और ये हमने खुद ही डिज़ाइन किए हैं। किम ह्यूंग से पूछता है कि नामसू कहाँ है। ह्यूंग बताता है कि अचानक उसे एक इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस के लिए जाना पड़ा। सोयुन सोचती है ये तो अच्छा ही है कि नामसू यहाँ नहीं आ रहा, वैसे भी कल उसने मेरा बहुत दिमाग खराब किया था। इधर इलस्ट्रेशन क्लब पर सन्नाटा छाया होता है। उस क्लब के बूथ पर कोई भी कस्टमर्स नहीं आ रहे होते जिससे कि वो सभी परेशान होते हैं। सोयुन सोचती है इन लोगों ने ये बॉक्सेस भी यहाँ से नहीं उठाए हैं जिससे कि ये बूथ काफ़ी मैसी दिख रहा है।
देन वो बॉक्स को खुद उठाने लगती है, पर वो काफ़ी वजन होते हैं जिससे कि वो गिरने वाली होती है कि किम उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो, ये खतरनाक हो सकता है। सो ह्यून इस कंडीशन में थोड़ी एम्बेरस हो जाती है और कहती है मैं इस जगह को साफ करना चाह रही थी, और वो किम से दूर हट जाती है। अब सोयून सोचती है कि कल के बाद जब से मैं मिस्टर को देखती हूँ तो मुझे अजीब सा फील होता है, जैसे कि मेरे सीने पर बोझ हो। वो कहती है क्या मैं बीमार हूँ? किम सरप्राइज होकर कहता है कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लग गई? तभी वहाँ वेस्टर्न स्टाइल पेंटिंग क्लब की मेंबर ली युंजी आती है और कहती है हमारे फर्स्ट बैच के सारे आइटम्स बिक चुके हैं, ये हमारा ब्रेक टाइम है। यूंग सरप्राइज होकर कहता है पर अभी तो मार्केट को ओपन हुए 3 घंटे भी पूरे नहीं हुए। वो शो ऑफ करते हुए कहती है हम डिफरेंट लेवल पर हैं। तभी वो किम को सोयून के साथ देखती है और किम का हाथ पकड़कर कहती है किम ओप्पा तुम हमारे क्लब में कब आ रहे हो? तुम्हें इस बेकार के क्लब को छोड़कर हमारे साथ आ जाना चाहिए। ह्यूंग किम का दूसरा हाथ पकड़कर कहता है कि वह हमारे क्लब को कभी नहीं छोड़ेगा। युंजी ह्यूंग से कहती है क्या यह सही है कि किम जैसा टैलेंटेड इंसान इस बेकार से क्लब में रहकर अपना टैलेंट वेस्ट करे? इस पर ह्यूंग और युंजी में बहस छिड़ जाती है और वो दोनों किम के दोनों तरफ से हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर घसीटने लगते हैं। दूर खड़ी सोयून हाना से कहती है मुझे पता था कि मिस्टर पॉपुलर है, पर ये तो काफ़ी पेनफुल लग रहा है। बहस खत्म होने पर वो किम को छोड़ देते हैं और किम कहता है मुझे लगा था कि आज मेरे दोनों हाथ उखड़ जाएंगे। सोयून किम से पूछती है क्या तुम्हारे क्लब के रिलेशनशिप उनके साथ अच्छे नहीं हैं और उनका क्लब किस बारे में है? किम सोयून को बताता है कि उन्हें फोई ग्रास कहते हैं, जो कि हमारे स्कूल का वेस्टर्न पेंटिंग क्लब है जिसमें कई सारे मेंबर्स हैं। हमारी प्रेसिडेंट यूल भी पहले उसी क्लब की मेंबर थी, पर उस क्लब के प्रेसिडेंट के साथ फाइट के बाद उन्होंने हमारे क्लब इंस्टेंट को बनाया था, तो इसीलिए हम अब भी राइवल्स यानी प्रतिद्वंदी हैं। तभी ह्यूंग कहता है ये लोग जो सामान बेचने के लिए चीप ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, मैं उन्हें अपना राइवल्स नहीं मानता। सोयून कहती है चीप ट्रिक्स? अब हम देखते हैं कि युंजी अपने क्लब के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अजीब सी हरकतें यानी फ्लर्टिंग कर रही होती है। युंजी की इस तरह की हरकत देखने के बाद सोयून कहती है अच्छा इस तरह की हरकत। ह्यूंग सबको ऑर्डर देते हुए कहता है कि मैं और यूल कस्टमर्स को बाथ बॉम्ब ट्राई करने के लिए हेल्प करेंगे, और हाना और येना तुम दोनों फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और किम तुम ये कॉस्ट्यूम पहनकर पूरे मार्केट में 3 चक्कर लगाओगे। सोयून कहती है और मैं क्या करूँ? ह्यूंग कहता है सोयून तुम अभी रेस्ट करो और हम ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें बुला लेंगे। अब सोयून को छोड़कर सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इधर नामसू अपने स्टूडियो में होता है और उसके म्यूजिक बैंड का कंपेनियन उससे कहता है तुम रेडी हो जाओ, हमें चलना है। नामसू कहता है ठीक है। उसका कंपेनियन कहता है तुम फ्ली मार्केट में अपने क्लब के साथ जाना चाहते थे ना? नामसू कहता है हाँ, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कंपेनियन कहता है तुम सच में काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, वो भी इतनी यंग एज में। इस पर नामसू कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता हूँ। वो कंपेनियन पूछता है इस बार कौन सी कंपनी है? नामसू बताता है कि CBH एंटरटेनमेंट कंपनी। तभी हम फ्ली मार्केट में उसी कंपनी के डायरेक्टर को कार से उतरता हुआ देखते हैं। इधर सोयून खाली बैठी होती है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है। उस कंपनी के डायरेक्टर के साथ उसके 2 बॉडीगार्ड भी होते हैं जो कि आपस में बात करते हैं कि डायरेक्टर मीटिंग के बजाय यहाँ फ्ली मार्केट में क्यों आ गए। दूसरा बॉडीगार्ड कहता है क्या तुम्हें पता है कि उन्हें डायरेक्टर की पोजीशन कैसे मिली? मैं भी इतना तो नहीं जानता, पर शुरुआत में उनके पास कुछ भी नहीं था, वो अनएम्प्लॉयड थे और उन्होंने एक बार इसी फ्ली मार्केट में पार्टिसिपेट किया एक एडवर्टाइज मैनेजर के तौर पर। तभी उनकी मार्केटिंग स्किल को देखकर हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट ने उन्हें डायरेक्टर बना दिया। पर पहला बॉडीगार्ड कहता है पर प्रेसिडेंट तो डायरेक्टर की मॉमी है ना, ये तो नेपोटिज्म हुआ। तब दूसरा बॉडीगार्ड बताता है कि भले ही वो प्रेसिडेंट के बेटे हों, पर उनकी स्किल्स कमाल की है, पर पता नहीं क्यों ये डायरेक्टर यहाँ क्यों आए हैं। उस डायरेक्टर की नज़र किम के इलस्ट्रेशन बूथ पर पड़ती है जहाँ कोई कस्टमर नहीं होता। डायरेक्टर कहता है इसे देखकर तो मुझे अपने दिनों की याद आ गई। किम एक चक्कर पूरा काटकर वापस बूथ पर आता है तो वहाँ सन्नाटा छाया होता है। किम पूछता है क्या कुछ बिका? मैं जहाँ ये कॉस्ट्यूम पहनकर गया वहाँ कस्टमर्स स्पेशली बच्चों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। यूंग भरे हुए आइटम की ओर इशारा करके कहता है कुछ भी नहीं बिका, जिसके बाद वहाँ का माहौल फिर से उदास हो जाता है। सो युन भी क्लब बूथ के पास आते हैं कि तभी युनजी इतराते हुए कहती है हमने सेकंड राउंड के सारे आइटम बेच दिए हैं, जिससे सुनकर सोयुन का दिमाग गर्म हो जाता है। अब डायरेक्टर सोयुन को देखकर कहता है इस लड़की में दम है। सोयुन सोचती है मैं आखिर क्या करूँ। वो युनजी को लोगों से फ्लर्ट करते हुए थोड़ी देर देखती है, फिर कहती है नहीं नहीं मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो डायरेक्टर भी कहता है मैं भी देखता हूँ कि पर्पल बालों वाली लड़की आखिर क्या करती है। इधर किम की टी शर्ट पर पानी गिर जाता है और वो अपनी टी शर्ट बदलने जा ही रहा होता है कि सोयुन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहती है किम ओप्पा तुम अपनी शर्ट को ऐसे ही रहने दो। वो एक बाथ बॉम्ब को ले जाकर किम के 6 पैक पर रगड़ने लगती है और कहती है आइए आइए हमारे पास बाथ बॉम्ब्स है, वो भी खुशबूदार सेंट्स के साथ। इस सब से किम बहुत एम्बैरस हो जाता है और सोयुन से कहता है तुम ये सब क्या कर रही हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, तो इसे बंद करो। सोयुन कहती है ये एडवर्टाइज करने की एक ट्रिक है और ये ज़रूर काम करेगी। ये सच में काम कर जाती है और कई सारे कस्टमर्स वहाँ आने लगते हैं। ये सब देखकर किम काफ़ी एम्बैरस फील कर रहा होता है। इधर कंपनी का डायरेक्टर हंसते हुए कहता है ये बहुत फ़नी था, पर ये काफ़ी नहीं होगा, तुम्हें अपना दिमाग थोड़ा और दौड़ाना होगा मिस पर्पल हेयर।
सोयुन की इस ट्रिक से क्लब का एक आइटम सोल्ड आउट हो जाता है। सोयुन किम के साथ लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगी होती है। देन एक बच्चा मार्केट में दौड़ता है, तभी वो एक लंबे भयानक एनिमल कॉस्ट्यूम पहने इंसान से टकरा जाता है। उस कॉस्ट्यूम के अंदर किम और सोयुन दोनों होते हैं, तभी वो इतना भयानक दिख रहा होता है, जिसे देखकर वो बच्चा रोता हुआ वहाँ से डरकर भाग जाता है और इनकी ये ट्रिक भी फेल हो जाती है। इधर हाना क्लब्स के फ्लायर बांट कर थक गई होती है और कहती है ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो येना से पूछती है चलो हम एक ब्रेक ले लेते हैं। येना हाना से कहती है तुम ब्रेक ले सकती हो, मैं इन फ्लायर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने जाती हूँ। येना सोचती है कि अगर मैंने सही से काम किया तो किबम खुश होकर उसे पैम्पर करेगा। इसी खुशी में वो वहाँ से चली जाती है। सोयुन किम के साथ बूथ में होती है और कहती है अब हमें क्या ट्राई करना चाहिए। किम कहता है तुम इतना परेशान मत हो, अगर हम इस बार पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं तो ये भी सही है, और वैसे भी ये सारा सामान बेच पाना इम्पॉसिबल है। सोयुन कहती है अगर तुम ऐसा ही माइंडसेट रखोगे तो पॉसिबल भी इम्पॉसिबल बन जाएगा। वो उसे हिलाकर कहती है कम ऑन, हम कर सकते हैं। किम सोयुन से कहता है अब बस भी करो, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, और अगर टेक्निकली देखा जाए तुम इस क्लब की मेंबर भी नहीं हो। ये सुनकर सोयुन शांत हो जाती है। किम सोचता है अरे ये मैंने क्या कह दिया। वो उसे कहता है नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा है जबकि तुम यहाँ की मेंबर भी नहीं हो। सोयुन उसे तिरछी नज़रों से देखती है तो किम कहता है नहीं, मेरा मतलब मुझे माफ़ कर दो। तभी सोयुन किम का कॉलर खींच लेती है और कहती है चलो मिस्टर, हम शर्त लगाएं, अगर हमने यहाँ का सारा सामान बेच लिया तो मैं जीत जाऊंगी, पर अगर यहाँ का एक भी आइटम नहीं बिक पाया तो तुम जीतोगे। किम उससे ऐसे देखकर पूछता है तुम्हें क्या हुआ। सोयुन आगे कहती है जो हारा उसे जीतने वाले की एक विश को पूरा करना होगा। किम कहता है इससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पर ठीक है मैं तैयार हूँ। सोयुन उसे ऑर्डर देती है कि अब जाओ मार्केट के 10 चक्कर लगा कर आओ। उसके जाने के बाद सोयुन सोचती है आखिर मुझे बुरा क्यों लगा, ये तो सच ही है ना कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, तो मैं आखिर इतनी मेहनत किस लिए कर रही हूँ। वो कुछ समझ नहीं पाती और कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो बस हारने से नफरत है, और देखो अब मैं क्या करती हूँ। और वो एक बाथ बम को क्रैश कर देती है। डायरेक्टर सोयुन को देखकर कहता है अब तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और खासकर ये पर्पल हेयर वाली लड़की, ये मेरे टाइप की है। बॉडीगार्ड पूछते हैं क्या हम इस लड़की के बारे में पता करें। डायरेक्टर कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि ये करती क्या है। युल सोयुन के क्रैश किए हुए बाथ बम को साफ कर रही होती है, जिसे देखकर सोयुन के माइंड में एक आइडिया आता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी मार्केट में पानी के बबल्स उड़ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि बबल्स कहाँ से आ रहे हैं। इधर इलस्ट्रेशन क्लब के बूथ पर कस्टमर्स की भीड़ लगी होती है और सब कस्टमर्स बबल गन खरीदना चाह रहे होते हैं। ह्यूंग सोचता है यहाँ तो बहुत लोग आने लगे, ये तो सच में अमेजिंग है। ये सीन देखकर डायरेक्टर कहता है इस लड़की के सोचने का तरीका शानदार है। सोयुन ही होती है जो बबल गन को यूज़ करके लोगों को अट्रैक्ट कर रही होती है। सोयुन ने बाथ बम का पाउडर बनाकर उसे बबल वाटर में मिला दिया, जिससे कि बबल गन से एक ही बार में कई सारे खुशबूदार बुलबुले निकलने लगे। ये बबल्स बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी अट्रैक्शन कैच कर लेता है। किम मार्केट के चक्कर लगा रहा होता है और कहता है मुझे सोयुन से ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हो सकता है वो अभी उदास बैठी हो, कि तभी उसके मोबाइल में ह्यूंग का मैसेज आता है कि हमने फर्स्ट राउंड के सारे आइटम बेच दिए हैं। हाना और किम भागते हुए बूथ पर पहुंचते हैं जहां कस्टमर्स की भीड़ लगी होती है, कि तभी किम की नज़र सोयुन पर पड़ती है और वो सोचता है सोयुन की स्माइल जितना कि वो समझती है उससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाना किम को चिल्लाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमारी हेल्प करो। हाना ह्यूंग को शेक करते हुए कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सब कुछ बिक गया। ह्यूंग युंजी की ओर मुस्कुराते हुए कहता है मैं खुश हूँ कि हम उन फैटी लिवर्स से जीत गए। युंजी कहती है तुम ये कह रहे हो, हमने तुम लोगों से 15 मिनट पहले ही सारा सामान बेच लिया था और तुम इस बात पर खुशी मना रहे हो, तो बस किसी तरह अपने सामान बेचे हैं। पर हाँ, ये लड़की सोयुन तारीफ के लायक है। हाना सोयुन को पकड़कर कहती है तुमने सच में काफ़ी अच्छा काम किया सोयुन, तुम हमारी हीरो हो। सोयुन किम को देखती है और उसके पास जाकर उससे कहती है तुमने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है, पर सारे आइटम बिक गए। किम सोयुन के सिर पर हाथ रखकर कहता है तुमने अच्छा काम किया, अब हम तुम्हारी वजह से पार्टी करेंगे। सोयुन पूछती है क्या तुम सच में खुश हो। अब किम उसे बताता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने सोचा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और मैंने जो तुमसे कहा था उसके लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, पर तुमने तो कर दिखाया, तुम तो शानदार हो सोयुन। वो शो ऑफ करते हुए कहती है हाँ मैं अमेजिंग हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हें ये पता नहीं था। किम स्माइल करते हुए कहता है मैं बहुत खुश हूँ और तुम सच में काफ़ी कूल दिख रही थी। अब सोयुन उस पर चिल्लाती है कि तुम खुशी से एक्साइटेड तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, तुम्हें अपनी हैप्पीनेस अपने एक्शंस के जरिए शो करनी चाहिए। अब किम उसके सर पर दोबारा हाथ रखकर कहता है मैं काफ़ी खुश हूँ। सोयुन कहती है तुम मेरे बाल खराब कर रहे हो। इधर ये ना सारे फ्लावर्स बांटकर वापस आती है। ह्यूंग और हाना उसकी तारीफ करते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, पर जब वो किम को सोयुन के साथ देखती है तो उसका चेहरा उतर जाता है। तभी मार्केट में एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होने वाला होता है। सोयुन किम से कहती है क्या हम वहाँ चलें। लोगों की भीड़ होने के कारण उन्हें कुछ नहीं दिख रहा होता। सोयुन किम से कहती है मिस्टर चलो हम कंबाइन हो जाते हैं। सोयुन किम के कंधे पर चढ़कर बैठ जाती है, जिससे कि उसे वहाँ का पूरा व्यू देख रहा होता है।
तभी उसकी नज़र बैंड के गिटारिस्ट पर पड़ती है जो कि नाम सोह्यून होता है। अब नाम सोह्यून भी वहाँ से सोह्यून को देखता है। वो हाथ हिलाकर उसे हाय करता है, पर सोह्यून उसे मिडिल फिंगर दिखाकर चिढ़ाने लगती है। नामसू का कंपेनियन उससे पूछता है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? नामसू कहता है, हाँ, वो मेरे क्लब में है। इस पर उसका कंपेनियन उससे पूछता है, लगता है तुमने क्यूट लड़कियों के चक्कर में इस क्लब को ज्वाइन किया है। नामसू कहता है, ऐसा नहीं है, पर ये वो लड़की है जिसमें मैं अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उसका कंपेनियन सोचता है, हमारा नामसू प्यार में पड़ गया। नामसू कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सोह्यून नामसू को घूर कर देख रही होती है। अब उसका परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। किम सोह्यून से कहता है, तुम परफॉर्मेंस देखना चाह रही थी ना, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो गई। सोह्यून किम से कहती है, मिस्टर, तुमने मुझे अपने घर में क्यों ठहरने दिया? किम कहता है, तुम अब मुझसे ये पूछ रही हो? सोह्यून नामसू की कई बातें याद करती है कि सच पता चलने के बाद किम तुम्हारा साथ छोड़ देगा। सोह्यून किम से कहती है, तुम्हें नहीं पता कि मैं किस टाइप की पर्सन हूँ। किम कहता है, तुम एक जिद्दी बिगड़ैल लड़की हो जो हमेशा मुझे तंग करती रहती है। अब सोह्यून चिल्लाकर कहती है, एग्जैक्टली, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और तुमने बिना कुछ जाने बुझे मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दी। कहीं तुम मेरे सुंदर लुक्स की वजह से तो नहीं कर रहे? नामसू उन दोनों की बहस देख रहा होता है और इधर येना की नज़र भी इन दोनों पर ही होती है। तभी दो लड़के येना से उसका फ़ोन नंबर मांगते हैं। येना खुशी से कहती है, ज़रूर, तुम मुझे अपना फ़ोन दो। येना उनसे उनका फ़ोन लेकर उसे जूस में डाल देती है और वहाँ से जाने लगती है। किम और सोह्यून को इस तरह दोबारा एक साथ देखने के बाद उसका मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। सोह्यून किम के कंधे पर बैठी उससे कहती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है जितना तुम मेरे बारे में जानोगे तुम सोचोगे मैं कितनी अजीब लड़की हूँ और तुम मुझे घर से बाहर रोड पर भगा दोगे। किम कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सब कहकर सोह्यून परेशान होकर चिल्लाने लगती है। अब किम मुझसे कहता है, अगर तुम परेशान हो तो मैं तुमसे एक वादा कर सकता हूँ। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि इन 2 हफ्तों के बीच में चाहे जो हो मैं तुम्हारी ही साइड रहूँगा और तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा। किम कहती है, अच्छा, तुम अपनी पर्स की कसम खाओ। किम कहता है, ठीक है, मैं अपने पर्स की कसम खाता हूँ। सोह्यून सोचती है, मिस्टर की आंखें तो काफ़ी खूबसूरत हैं और मेरा हार्ट ये इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? मुझे लगता है, पर नहीं, मैं श्योर हूँ कि मैं मिस्टर को पसंद करने लगी हूँ। तो क्या यही लव है? अब सोह्यून सोचती है, मैं मिस्टर को पा लूँगी और वैसे भी मेरे कंपटीशन में कोई और लड़की नहीं है जो इन्हें पसंद करती हो। पर दूसरे ही दिन क्लब में येना सबको बताती है कि मैं किम किबम को पसंद करती हूँ। तभी हाना बियर पीते हुए कहती है, मेरा भी पहले किम के ऊपर क्रश था। ये सुनकर सोह्यून के होश उड़ जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो प्रीवियस पार्ट्स में हमने देखा था कि सोह्यून को ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो किम किबम को पसंद करती है। एपिसोड की शुरुआत में किम हाना से फ़ोन पर बात करता है। हाना उसे बताती है कि फ्री मार्केट में मिली सक्सेस को लेकर हम पार्टी कर रहे हैं। किम बैठकर स्मोक कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक आंटी उस पर चिल्लाती है कि ये नो स्मोकिंग एरिया है, तुम यहाँ स्मोक नहीं कर सकते। किम कहता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अभी से बुझा देता हूँ। वो अपनी सिगरेट बुझा देता है। वो अपने अपार्टमेंट की ओर जाता है जहाँ लोगों की भीड़ लगी होती है। उस अपार्टमेंट के बाहर सोह्यून कुर्सी पर बैठी समर को एंजॉय कर रही होती है और कहती है, ये गर्मी का मौसम सुहावना है। सोह्यून को ऐसे देखकर वो आंटियाँ आपस में बात करती हैं कि ये लड़की यहाँ बिल्डिंग के नीचे क्या कर रही है। सोह्यून किम को देखती है और कहती है, ओ मिस्टर, तुम वापस आ गए। उसके आने पर वो वहाँ से अपना सारा आडंबर हटा लेती है। किम सोह्यून से कहता है, तुमने हमारी बिल्डिंग के सामने ये क्या नाटक फैला कर रखा था और तुम्हें ये पैरासोल कहाँ से मिला? सोह्यून कहती है, ये बेड के नीचे था। सोह्यून चिल्लाती है कि क्या मतलब मैंने नाटक फैला कर रखा था? तुम सामान खरीदने गए थे और क्या सामान खरीदने में इतना ज़्यादा वक्त लगता है? तुम लेट थे तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा एंजॉय कर लूँ। किम कहता है, तो ठीक है मिस फास्ट सोह्यून, अगर तुम 10 मिनट में नीचे नहीं आई तो तुम्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा और हाँ, तुम अपने पैरों को साफ करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसा कहकर किम रूम में चला आता है। अब सोह्यून दीवार पर अपने हाथ मारकर कहती है, मैं तो मिस्टर को सीधे सीधे फेस भी नहीं कर पा रही। ज़रूर मैं उन्हें पसंद करती हूँ। वो अपने पैरों को धोते हुए सोचती है, क्या मैं उन लड़कियों में से हूँ जो आसानी से किसी को भी पसंद करने लगती हैं और मिस्टर तो बस एक ओल्ड मैन है। वो खुद से कहती है, नहीं नहीं, मिस्टर का दिल बहुत अच्छा है और वो पॉपुलर भी है, पर इस सब के बावजूद है तो वो एक ओल्ड मैन ही ना। वो खुद को समझाती है कि हो सकता है ये सब एक कन्फ्यूजन हो क्योंकि मैं कल काफ़ी एक्साइटेड थी, पर नहीं, मैं श्योर हूँ कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। वो अपने थॉट से परेशान हो जाती है। वो किम के पास जाती है। यहाँ किम अपनी बॉडी पर कूलिंग पैच लगा रहा होता है। अब सोह्यून किम को देखकर सोचती है, ये पक्की बात है, मैं मिस्टर को लाइक करती हूँ। लंच के बाद सोह्यून पूछती है कि क्या क्लब रूम में दोबारा से पार्टी हो रही है। किम बताता है कि तुम और नाम सोह्यून टीनेजर्स हो तो हम बाहर जाकर अल्कोहल नहीं ऑर्डर कर सकते। सोह्यून कहती है, लगता है हाना को बियर बहुत ज़्यादा ही पसंद है। किम कहता है, हाँ वो तो है, और हमें वहाँ 5 बजे तक जाना है। किम बताता है कि आज मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है तो मैं थोड़ा लेट से आऊँगा, पर तुम वहाँ चली जाना।
अब सो यून किम को घूरती है और कहती है कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे मिस्टर। किम समझ नहीं पाता। सो यून कहती है कल मैं शर्त जीत गई थी तो मैं तुमसे एक विश मांग सकती हूँ। किम सोचता है ये सच में एक बच्ची है। वो पूछता है तो बताओ तुम्हारी क्या विश है सोयून। सोयून कहती है अभी तो मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। किम कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई ऐसी विश पूरी नहीं कर सकता जिसमें खूब सारे पैसे खर्च होंगे। सोयून किम के चेहरे को थोड़ी देर घूरती रहती है, फिर वो अपना सर टेबल पर मार लेती है। सोयून किम से कहती है लगता है मेरा दिमाग थोड़ा खिसक गया है। किम कहता है हाँ मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और तुम्हारी विश का क्या। सोयून कहती है मैं तुम्हें उसके बारे में बाद में बताऊंगी। देन पार्टी में युल के अलावा वहाँ सब कोई होते हैं। किम कहता है मैं ये कॉल पिक करने के लिए बाहर जा रहा हूँ तो मैं अभी आता हूँ। अभी हाना येना से पूछती है तुम्हें किम ओप्पा में इंटरेस्ट है ना येना। येना शर्माकर कहती है क्या, पर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। हाना कहती है ये तो तुम्हारे फेस से पता चल रहा है। येना कहती है हाँ ये सच है पर प्लीज़ इसे सीक्रेट ही रखना। हाना उससे कहती है कि इसमें एम्बैरस होने की कोई बात नहीं, मेरा भी किम के ऊपर पहले क्रश था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। ये सुनकर सोयून के होश उड़ जाते हैं। हाना कहती है इस समय किम काफ़ी बिजी रह रहा है, हो सकता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। यूं कहता है हो सकता है पर इस समय किम अपने ग्रेड्स और स्कॉलरशिप को लेकर भी काफ़ी बिजी है, पर इधर उसके पास खाली समय है। यून कहती है किम के पास खाली समय है वो तो तुरंत थोड़ा ही टाइम मिलने पर काम के लिए चला जाता है। ह्यूंग बताता है कि पहले हाई स्कूल के समय में तो किम सुपर बिजी होता था क्योंकि उसने एक साथ कई सारी पार्ट टाइम जॉब्स पकड़ रखी थी। वो सच में एक वर्कोहॉलिक है। हाना कहती है किम ओप्पा को आने दो, आज मैं उससे सारे आंसर पूछ के रहूंगी। इधर किम किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है और कहता है ठीक है मैं कल 4 बजे पहुंच जाऊंगा। अब बियर पार्टी के बाद वो लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने लगते हैं। येना से पूछा जाता है कि क्या कभी स्कूल में किसी ने तुम्हारा नंबर मांगा है। येना झूठ बोल देती है कि ऐसा नहीं हुआ। हाना ह्यूंग से पूछती है क्या तुम्हें युंजी पसंद है। ह्यूंग गुस्से में कहता है बिल्कुल भी नहीं। कि तभी किम वहाँ जाता है। हाना कहती है तुम्हारा स्वागत है किम, हम ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे हैं तो क्या तुम हमारे क्वेश्चंस का आंसर दोगे। किम कहता है क्वेश्चन क्या है। ना किम से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। किम को ये क्वेश्चन सुनकर थोड़ा झटका लगता है। वो कहता है हाँ थी पर इसको काफ़ी वक्त हो गया। हाना बोतल घुमाती है और वो बोतल किम के पास जाकर रुकती है। अब हाना कहती है किम चलो बताओ तुमने अब तक कितनी लड़कियों को डेट किया है, नहीं तो तुम्हें पेनल्टी के तौर पर ये तीखा जूस पीना पड़ेगा। अब किम थोड़ा सोचने लगता है। सोयून सोचती है क्या उसने इतनी लड़कियों को डेट कर रखा है कि उसे इसे गिनना पड़ रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद किम पूछता है क्या मैं उन लड़कियों को जोड़ूं जिन्हें मैंने केवल 1 महीना ही डेट किया है। ये सुनने के बाद सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं किम तो सच में एक प्लेयर है। सोयून सोचती है क्या ये सब सच है। किम बताता है ऐसा नहीं है। हाई स्कूल के समय में जब भी मुझसे कोई कन्फर्स करता था मैं तुरंत डेट के लिए मान जाता था, पर अब मेरे पास इस सब के लिए ना तो टाइम है और ना ही एनर्जी। यूंग पूछता है वैसे तुम फ़ोन पर किससे बात कर रहे थे। किम परेशान होकर बताता है कि कल एक क्लासमेट ने मुझे ग्रुप डेट के लिए इनवाइट किया है। इस बात पर हाना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ह्यूंग कहता है ये वही क्लासमेट है ना जो हर ग्रुप ब्लाइंड डेट पर तुम्हें अपने साथ ले जाता है। किम कहता है हाँ तुमने सही कहा। ये ना किम से पूछती है कहीं तुम्हारी डेट इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथ तो नहीं। किम कहता है हाँ पर तुम्हें कैसे पता चला। ये ना बताती है कि मैं भी कल एक ग्रुप डेट को अटेंड कर रही हूँ तो मेरे ख्याल से हम दोनों इस डेट पर साथ होंगे। मैं इसको लेकर शुरू में थोड़ा परेशान थी पर जब तुम भी वहाँ होगे तो अब मुझे ज़्यादा चिंता नहीं। ह्यूंग कहता है क्या इत्तेफाक है। तभी नाम सोयून किम से पूछता है किम क्या तुम्हारे किसी पर क्रश है। किम कहता है तुम लोग तो आज मेरे पीछे ही पड़े हो, मैं इसका जवाब बाद में कभी दूंगा। नामसू सोयून की ओर देखता है जो कि शांत बैठी होती है। तभी वहाँ क्लब रूम में युल और युंजी आते हैं। ह्यूंग युंजी से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। युंजी कहती है मैं यहाँ तुम्हारी बेकार सी पार्टी को सेलिब्रेट करने आई हूँ और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ह्यूंग युल से कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट अब हमारे क्लब रूल का क्या हुआ। युल कहती है ये रूल उन पर अप्लाई नहीं होता जो कि हमारे लिए बियर लेकर आए। इधर सोयून बहुत टेंशन में होती है कि आखिर मिस्टर इतने पॉपुलर क्यों हैं। युंजी सोयून के बगल में बैठ जाती है और शराब से अपना ग्लास भरकर उसे टेबल पर रख देती है। सोयून यहाँ हुई बातों को लेकर बहुत डिप्रेस होती है कि वो युंजी की बियर पानी समझकर पी लेती है। तभी युंजी और ह्यूंग दोनों सोयून को देखते हैं और बाकी मेंबर्स का भी ध्यान सोयून की तरफ जाता है। सोयून कहती है वाओ ये अच्छा था पर मुझे चक्कर आ रहे हैं। देन अगले सीन में सोयून किसी के घर पर बेड पर लेटी होती है। वो अचानक जग जाती है और सोचती है ये मैं कहाँ हूँ और ये आखिर किसका घर है। वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है मिस्टर क्या तुम यहाँ हो। वो भागते हुए बाथरूम की तरफ आती है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वहाँ नाम सोयून आकर उसे पकड़ लेता है। नाम सोह्यून सोह्यून से कहता है मैं मिस्टर नहीं हूँ। सोह्यून थोड़ा सोचती है फिर वो चिल्लाती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वहाँ किम वापस आ जाता है। सोह्यून उसे पकड़कर कहती है मिस्टर तुम आखिर कहाँ चले गए थे। किम बताता है कि मैं बाहर खाना लाने गया था पर यहाँ ये सब क्या हो रहा है।
किम सबके लिए खाना रेडी करता है। सोयन पूछती है, मिस्टर ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ और हम नामसू के घर पर कैसे पहुंच गए? किम बताता है कि यानी तुम्हें कुछ नहीं याद कि तुम्हारा बियर पीने के बाद क्या हाल हुआ था। देन हम कल रात का सीन देखते हैं जब सोयुन ने शराब पी ली थी। सोयुन किम के पीठ पर होती है और पार्टी के बाद सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। सोयुन नशे में किम के गालों पर थप्पड़ मार मार के उसकी दशा बिगाड़ देती है। तब किम नामसू से हेल्प मांगता है और इस तरह वो दोनों नामसू के घर, जो कि स्कूल के पास में होता है, वहाँ आ जाते हैं। किम कहता है, नामसू तुम्हारा शुक्रिया, और सोयुन तुम दोबारा कभी भी शराब मत पीना, बड़े होने के बाद भी नहीं। वो तीनों खाना खाते हैं और इसके बाद किम बर्तन धोने के लिए किचन में चला जाता है। अब नामसू और सोयुन एक रूम में होते हैं। नामसू सोयुन से पूछता है, क्या तुम्हें सच में कल रात के बारे में कुछ नहीं याद है? सोयुन कहती है, हाँ मिस्टर ने मुझे बताया कि मैंने नशे में सीन क्रिएट किया था। नामसू उससे कहता है, तुम्हें याद है कि तुम कल रात मेरे पास आकर रोने लगी थी? सोयुन कहती है, क्या? तुम्हें कम से कम झूठ भी ऐसा बोलना चाहिए जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। नामसू कहता है, नहीं, तुमने सच में ऐसा किया था। बर्तन धोकर वापस आता है और सोयुन से कहता है, चलो सोयुन हम घर चलें और अब तुम खुद चल भी सकती हो। सोयुन किम से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? किम बताता है कि मुझे अभी ग्रुप डेट के लिए जाना है, पर घर जाने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं ऐसे ही कहीं थोड़ा समय काट लूंगा। सोयुन कहती है, अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गई। वो किम से कहती है, तुम इन कपड़ों में डेट पर जाओगे? किम कहता है, हाँ, क्या ये टी शर्ट और पैंट अच्छे नहीं हैं? और वैसे भी मैं तो बस अपने क्लासमेट का साथ देने के पर्पज से वहाँ जा रहा हूँ। सोयुन सोचती है, भले ही डेट में मिस्टर हीरो नहीं है, पर ये सही नहीं है। वो किम से पूछती है, तुम्हें वहाँ भी जाने में कितना वक्त बचा है? किम कहता है, वही 2-3 घंटे। सोयुन कहती है, तो चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं, मैं आज तुम्हारा मेकओवर करूंगी। शॉपिंग में उन दोनों के साथ नामसू भी आ जाता है। तो युन नामसू से पूछती है, तुम हमारे साथ क्यों आ गए? नामसू कहता है, ये मेरी मर्जी है और किम अभी मेरे चूज़ किए हुए कपड़े ट्राई करने गया है। किम उन कपड़ों को ट्राई करके आता है जो कि सब हुडी टाइप के होते हैं। सो युन को वो कपड़े अच्छे नहीं लगते। वो किम से कहती है, तुम ये कपड़े ट्राई करो जो मैंने चूज़ किए हैं। अब नामसू सो युन से पूछता है, तुम्हें अब भी रात की घटना के बारे में कुछ भी नहीं याद? सो युन उससे कहती है, हाँ, तुम फिर से वही कहोगे कि मैं रोते हुए तुम्हारे पास आई। तुम अपने बकवास बंद करो, और ये किसी एंगल से सच नहीं लगता। सो युन सोचती है, आखिर मुझे कल रात के बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? तभी किम कहता है, मैंने ये कपड़े ट्राई कर लिए। देन नेक्स्ट सीन में हम किम के क्लासमेट को देखते हैं जो कि ग्रुप डेट के लिए येना और उसकी क्लासमेट के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वो कहता है, किबम अभी तक आया क्यों नहीं? कि तभी किम की आवाज़ आती है, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। किम को देखकर वो तीनों सरप्राइज रह जाते हैं। किम ने सोयुन के चूज किए हुए कपड़े पहने होते हैं जिसमें वो काफ़ी कूल दिख रहा होता है। अब सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। येना के बगल में बैठी लड़की कहती है, मेरा नाम योन सोई है। किम का क्लासमेट बताता है कि मैं ली जोनसू हूँ, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। किम का क्लासमेट जोनसू उससे पूछता है, तुम तो आज प्रॉपर्ली ड्रेसअप होकर आए हो। किम पूछता है, क्या मैं अजीब दिख रहा हूँ? जोनसू कहता है, नहीं, तुम पहले से ही फिट और लंबे हो, और अगर अब तुम हैंडसम भी दिखोगे तो मेरा क्या होगा? आज तो तुमने अपने बाल भी सेट कर कर रखे हैं। किम कहता है, थैंक यू। अब हम उस सीन को देखते हैं जब किम ड्रेसअप होकर नामसू और सोयुन के पास आता है। सोयुन कहती है, मुझे लगा था तुम इन कपड़ों को पहनने के बाद पूरी तरह बदल जाओगे, पर लगता है ये तुम्हारे बाल हैं जो तुम्हारा लुक बिगाड़ रहे हैं। अब हमें तुम्हारे बालों को ठीक करना होगा। वो उसे एक ब्यूटी स्टोर में लेकर आती है और वहाँ उसके बाल ठीक करती है, और उसके बाल ठीक करने के बाद वो किम को देखकर कहती है, अब मिस्टर परफेक्ट दिख रहे हैं। जोनसू किम की वॉच देखकर कहता है, तुमने तो आज घड़ी पहन रखी है, ये किस ब्रांड की है? किम कहता है, मैंने तो इसे बस स्ट्रीट सेल से खरीद लिया था। जोनसू सोचता है, ये तो बहुत सस्ती है, और मुझे किम से यही एक्सपेक्टेशन थी। ये ना कि क्लासमेट यून कहती है, तुम्हारी वॉच अच्छी लग रही है। जोनसू कहता है, तुम्हारी नज़र काफ़ी तेज़ है, मैंने इसे। तभी योन कहती है, मैं तो किबम की वॉच के बारे में बात कर रही हूँ। इसे सुनकर जोनसू को झटका लग जाता है। योनसू योन को अपनी वॉच दिखाकर कहता है, तुम्हें नहीं पता होगा कि मेरी वॉच कितनी महंगी है। तभी योनसू कहती है, ये वॉच तो थोड़ी सी महंगी है, वही करीब $30-40 के बीच। तुम मुझे अच्छे लगे जोनसू, भले ही तुम एक्सपेंसिव चीज़ें पहन लो, पर तुम बिल्कुल भी कूल नहीं लगते। ये ना किम से कहती है, तुम आज गुड लुकिंग लग रहे हो। कि तभी उनके बगल कोई कैचअप लगी पेपर डॉल फेंकता है, जिसे देखकर किम और येना दोनों डर जाते हैं। ये यो सू ह्यून होती है जो कि उनके बगल वाली सीट के पास नामसू के साथ ही बैठी होती है। दोनों छिपकर किम और उन तीनों की बातें सुन रहे होते हैं। नामसू धीरे से सोयुन से पूछता है, तुमने वो पेपर डॉल बनाकर वहाँ क्यों फेंकी? सोयुन कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये ना किम को पसंद करती है, और कहीं वो मिस्टर को डेट करने के लिए ना पूछ ले? नामसू कहता है, इसी कारण से तो लोग ग्रुप डेट पर जाते हैं ना। सोयुन कहती है, मिस्टर को कोई डेट नहीं कर सकता, और नाम सोयुन, तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं जो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? नामसू बताता है, मैं तो अपना वादा निभा रहा हूँ जो कि हमने उस दिन किया था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा अगर तुम दिन में एक बार मेरे साथ लंच करोगी।
सोयून कहती है वो कोई वादा नहीं था, तुमने तो मुझे धमकी दी थी। नामसू उसे वही फोटो दिखाकर कहता है तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सोयून सोचती है मुझे पता है कि इस फोटो को देखने के बाद भी मिस्टर मुझे घर से नहीं निकालेंगे, पर मैं नहीं चाहती कि वो मुझे हेट करें। सोयून नामसू से पूछती है मुझे ऐसा कब तक करना होगा। नामसू उसे देखकर थोड़ी देर सोचकर कहता है वैसे ये हमेशा के लिए भी हो सकता है, पर 10 दिन ठीक रहेंगे। 10 दिन बाद मैं ये फोटो डिलीट कर दूंगा। सोयून कहती है तुम प्रॉमिस करते हो। नामसू कहता है ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि तभी सोयून के सर में दोबारा से झटका लगता है। नामसू कहता है क्या तुम्हें अब भी झटके लग रहे हैं। सोयून कहती है मुझे अचानक लगता है कि कुछ याद आने वाला है, पर कुछ याद नहीं आता। नामसू बताता है कि तुम्हें लोगों के बुरे इरादे दिख जाते हैं, तुमने कल इसके बारे में मुझे बताया था। सोयून कहती है हाँ, पर एक मिनट, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। नामसू कहता है जैसा कि मैंने बताया, तुम्ही ने कल मुझे अपने बारे में ये सब बताया था कि तुम्हें दुनिया कैसी दिखाई देती है। देन अगले सीन में हम पिछली रात का सीन देखते हैं जिसमें शराब पीने के बाद सोयून की हालत ख़राब हो जाती है। वो सबसे कहती है कि मैं ठीक हूँ और बाथरूम जा रही हूँ। सोयून कहता है मैं भी बाथरूम होकर आता हूँ। वो सोयून का पीछा करता हुआ आता है जो कि बाहर स्कूल के एंट्रेंस पर बैठी होती है। नामसू सोयून से पूछता है तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो। सोयून नशे में होती है। वो नामसू को देखकर उससे कहती है अच्छा तो झिंगुर तुम यहाँ कैसे। नामसू कहता है क्या मैं तुम्हें झिंगुर दिखाई दे रहा हूँ, तो बताओ क्या मैं एक हैंडसम झिंगुर हूँ। इस बात पर सोयून हंस हंस कर रोटपोट हो जाती है कि तभी उसका सर बेंच से जाकर टकरा जाता है। अब वो कहती है लगता है मेरा सर फट जाएगा। तो अच्छा लोगों को शराब पीने के बाद ऐसे ही फील होता है। नामसू कहता है तुम फिजिकली भी क्रैक हो गई हो। सोयून नामसू को घूरने लगती है। वो कहती है अब तुम एक इंसेक्ट की तरह नहीं दिख रहे, तुम तो एक नॉर्मल पर्सन लग रहे हो। नामसू लगता है ये शराब पीने की वजह से, शायद इसी वजह से अडल्ट लोग शराब को इतना पसंद करते हैं। नामसू उससे कहता है तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुमने बहुत कुछ झेल रखा हो। सोयून कहती है तुम ऐसा नहीं कह पाओगे अगर तुम्हें पता चला कि मुझे ये दुनिया कैसी दिखाई देती है। अब नामसू सोयून को उठाकर पूछता है तुम्हें ये दुनिया किस टाइप की दिखती है, हो सकता है मुझे बताने से तुम्हारा बोझ कम हो जाए। अब सोयून उसे बताना शुरू करती है कि मैं लोगों की इलविल को देख सकती हूँ, ये काले रंग का होता है और एक कीड़े का रूप ले लेता है। अब सोयून रोते हुए उससे कहती है ऐसी दुनिया में मैं और लोगों से अलग एकदम अकेली हूँ। नामसू क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, मेरे लिए ये पूरी दुनिया इंसेक्ट और काले कोहरे से भरी हुई है, और जब भी लोगों के ये गंदे इरादे बढ़ जाते हैं वो लोग मुझे एक कीड़े की तरह दिखने लगते हैं। नामसू ये सब सुनने पर सोयून को चीयर अप करने के लिए उससे कहता है ये तो एक अच्छी बात है ना कि तुम पहले ही उनके बुरे इरादे पहचान सकती हो, तुम्हें इसे एक स्पेशल पावर की तरह यूज़ करना चाहिए। इस पर सोयून कहती है ये कोई स्पेशल पावर नहीं बल्कि एक दिमागी बीमारी है, भला इस वर्ल्ड में कौन होगा जिसकी कोई इल विल ना हो। फैक्ट तो ये है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। नामसू पूछता है किम तुम्हें कैसा दिखाई देता है। सोयून बताती है कि मिस्टर इन सबसे अलग है। घर छोड़ने के बाद वो पहले ऐसे इंसान थे जो कि मुझे ह्यूमन फॉर्म में दिखे। जब मैं उनके साथ होती हूँ तो ये दुनिया बिल्कुल नॉर्मल लगने लगती है, इसीलिए मैंने उन्हें फॉलो किया। नामसू सोचता है फॉलो किया, इसका क्या मतलब। सोयून आगे बताती है कि पर मिस्टर भी इस दिमागी बीमारी के बारे में कुछ नहीं समझ सकते, तो एक दिन वो भी मुझे अजीब समझने लगेंगे और मैं फिर से अकेली पड़ जाऊंगी। ये सब बताने के बाद वो दोबारा रोना शुरू कर देती है। किसी की रोने की आवाज़ सुनकर किम देखने आता है कि ये कौन रो रहा है। वो देखता है ये तो सोयून है। इधर नामसू सोयून को रोता हुआ देखकर समझ नहीं पा रहा होता कि वो क्या करे। वो सोयून का हाथ पकड़कर कहता है नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। सोयून कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें भी लोग अजीब दिखाई देते हैं। नामसू कहता है ये थोड़ा अलग है, पर ये जैसा तुमने बताया ठीक वैसा ही है, और ये शुरू हुआ जब मैं 2nd ग्रेड में था। सोयून नामसू के कंधे पर सिर रखकर कहती है ये तुम्हारे लिए ज़रूर काफ़ी कठिन रहा होगा। तभी किम तौलिया लेकर वहाँ आता है और कहता है सोयून क्या तुम ठीक हो। सोयून किम को देखकर कहती है मिस्टर, और वो उसके ऊपर जाकर लटक जाती है। किम नामसू से कहता है वो मेरा निकनेम मिस्टर है, इसीलिए सोयून मुझे इस नाम से पुकारती है। सोयून किम से कहती है मिस्टर तुम कभी मुझे अकेला मत छोड़ना। किम समझ नहीं पाता कि ये क्या बड़बड़ा रही है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहां नामसू सोयून को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है। इसे सुनकर सोयून शॉक्ड रह जाती है और कहती है ये सब अल्कोहल की वजह से हुआ है, अब मैं कभी भी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। नामसू कहता है और इस तरह कल रात हमने एक दूसरे से अपने सीक्रेट शेयर किए, तो क्या लगता है अब हम दोस्त हैं। सोयून कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हमारे लिए पॉसिबल है। नामसू कहता है हम सीक्रेट फ्रेंड्स बन सकते हैं। कि तभी पीछे बैठे किम की आवाज़ आती है हम कहीं बाहर चलते हैं। सोयून कान लगाकर ध्यान से उनकी बात सुनने लगती है और नामसू की बातों को इग्नोर कर देती है। नामसू रात की घटना याद करता है कि जब सोयून ने उसके कंधे पर सर रखा था और वो सोने लगी थी। वो सोयून के गालों पर हाथ रखता है कि तभी किम की आवाज़ आ जाती है। नामसू सोचता है ये कैसी फीलिंग है। इधर ग्रुप डेट में अब वो लोग बाहर आ जाते हैं। ये ना स्ट्रीट शॉप पर जाती है और किम से कहती है किम ये देखो यहाँ बिल्कुल वही वॉच बिक रही है जैसे तुमने पहन रखी है। किम फ्लैशबैक में याद करता है जब सोयून और नामसू उसे ड्रेसअप कर रहे होते हैं। सोयून किम से कहती है मिस्टर अपना हाथ आगे करो। वो
एक वॉच उसे पहना देती है। किम पूछता है तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं थे, तुम ये कहाँ से लाई? सोयून बताती है ये महंगी नहीं है, मैंने इसे एक ऐसे ही स्टोर से खरीद लिया था। वो आगे बताती है दरअसल मैं तुम्हारे कपड़ों के लिए भी पे करना चाह रही थी, पर तुमने पहले ही उसके पैसे पे कर दिए। मुझे इस बात से गिल्ट फील हो रहा था कि मैं तुम्हारे इतने सारे पैसे खर्च करवाती रहती हूँ, तो तुम मेरा ये छोटा सा प्रेजेंट एक्सेप्ट कर लो। किम कहता है पर फिर भी। सोयून उस पर चिल्लाती है कि अगर तुमने ये एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूंगी, समझे? कि मुझसे कहता है ठीक है ठीक है। अब प्रेजेंट में वो सोचता है कोई भी सोयून के माइंड को नहीं समझ सकता। नामसू और सोयून उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। सोयून कहती है मिस्टर और ये ना साथ में है। नामसू सोयून से कहता है तुम जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा ना कर देना दोस्त। सोयून कहती है हाँ मुझे पता है कि कब क्या करना है। अब ये ना किम से पूछती है क्या मैं तुम्हें ओप्पा बुला सकती हूँ किम? इसे सुनकर सोयून गुस्से में नामसू की ड्रिंक छीनकर येना पर फेंकने चलती है कि तभी नामसू से ऐसा करने से रोक देता है। अब वो चारों एक बार में आ जाते हैं। क्योंकि सोयून और नामसू टीनेजर्स हैं तो वो दोनों पीछे से उन चारों का पीछा करते हुए बार में आ जाते हैं और उनकी सीट के पीछे ही छिप जाते हैं। येना कहती है यहाँ तो काफ़ी गर्मी है, और ऐसा कहकर वो अपने कंधे से अपनी स्लीव्स को नीचे कर लेती है। सोयून कहती है ये किम पर लाइन मार रही है। येना चीखने लगती है कि तभी किम टेबल के नीचे से एक ब्लैंकेट निकाल कर उसे देता है। उन दोनों की बातें सुनकर सोयून के गुस्से का लेवल हाई होने लगता है। नामसू कहता है अगर हम यहाँ पकड़े गए तो बहुत बुरा फंस जाएंगे दोस्त। तभी येना कहती है कि मैं ज़रा रेस्ट रूम होकर आती हूँ। अब सोयून नामसू के साथ गर्ल्स रेस्ट रूम में आ गई होती है। नामसू सोयून से कहता है तुमने आखिर गर्ल्स रेस्ट रूम में क्यों चुना मेरे दोस्त? सोयून कहती है हमारे पास कोई और चारा नहीं था, और तुम मुझे ये दोस्त कहना बंद करो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद नामसू कहता है ठीक है तुम अपने दिमाग का यूज़ करो मशरूम हेड। तभी बगल के बाथरूम में येना फ़ोन पर किसी से बात करती है और ये दोनों ध्यान लगाकर उसकी बात सुनने लगते हैं। येना कहती है मैं एक ग्रुप डेट पर आई हूँ। फ़ोन पर बात कर रहा पर्सन उससे पूछता है तो तुम्हारी ग्रुप डेट कैसी जा रही है? अब ये ना गालियों का यूज़ करते हुए बताना शुरू करती है। एक तो साला आज मौसम इतना गर्म है, ऊपर से इन कमीनों को पटाने के चक्कर में मैंने फुल स्लीव्स का टॉप और स्किनी जीन्स पहन ली। क्या तू आज घर से बाहर नहीं निकला क्या? अबे हम चारों डिनर के लिए बाहर में आए हैं, पर सच में ये एकदम मस्त था। और क्या तू भी मेरे साथ यहाँ आना चाहता है? ओके ठीक है फिर मैं फ़ोन रखती हूँ। अब ये ना कि ऐसी खतरनाक बात करने का तरीका देखकर नामसू और सोयून सोचते हैं आखिर ये लड़की है कौन है। वो दोनों सरप्राइज होकर सोचते हैं क्या हमारे लिए ये सारी बातें सुनना सही है? तभी ये ना जिस पर्सन से फ़ोन पर बात कर रही होती है वो उससे कहता है तुमने कहा तुम आज उसके साथ डेट पर आई हो जिसे तुम लाइक करती हो, तो क्या तुम्हारी उसके साथ कुछ बात बनी? ये ना कहती है अच्छा तुम्हारा मतलब किबम? नहीं मैंने अभी तक कोई प्रोग्रेसमेंट नहीं की। किबम काफ़ी डिफरेंट टाइप का लड़का है और वो अधिकतर स्कूल के प्रोजेक्ट्स और काम में ही बिजी रहता है। फ़ोन पर बात कर रहा पर्सन कहता है सच में ये ना आजकल तुम्हें अच्छा बनने का कुछ ज़्यादा ही नाटक करना पड़ रहा है। ये ना कहती है हाँ मुझे पता है, वैसे तो मेरे इस नाटक से लड़के मेरे ऊपर एक दो दिन में ही फिदा हो चुके हैं, पर अभी मेरे इस अच्छेपन के नाटक को जारी किए हुए बस एक ही हफ्ता हुआ है, और तुम तो मुझे जानते ही हो कि मुझे तब तक चैन नहीं आता जब तक मेरी मनपसंद चीज़ मुझे मिल ना जाए। वो पर्सन येना से कहता है क्या तुम उस लड़के किबम को लंबे समय तक डेट करना चाहती हो? पर जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम बहुत जल्दी ही अपने डेट किए हुए लड़कों से बोर हो जाती हो और उन्हें छोड़ देती हो। ये ना कहती है ये पहली बार है जब मैं किसी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, ये उन सब लड़कों से अलग है, तो मुझे लगता है थोड़े समय तक किबम के साथ खेलने में मज़ा आएगा। ये सब सुनकर सोयून उसके सामने चली जाती है। नामसू सोचता है आखिर ये सोयून वहाँ उसके सामने क्यों चली गई है, और क्या उसे पता भी है कि कहना क्या है? इधर सच में सोयून को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है कि वो अब क्या करे। उसे वहाँ देखकर ये ना सोयून से कहती है सोयून तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम है ना कि टीनेजर्स बार में अलाउ नहीं है? ये सुनकर सोयून के और भी ज़्यादा पसीने छूटने लगते हैं। वो येना से कहती है मुझे जल्दी से बाथरूम यूज़ करने की ज़रूरत थी इसीलिए मैं यहाँ आ गई, और वो सब छोड़ो, तुम अभी ये सब क्या बोल रही थी? तुम मिस्टर मेरा मतलब किम ओप्पा के साथ खेल रही हो? किम ओप्पा कोई खिलौना नहीं है, ये ना उससे कहती है इसमें कुछ गलत बात नहीं थी। जब लोग अपने फ्रेंड से डेटिंग के बारे में बात करते हैं तो ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो यून उस पर चिल्लाती है तुम कह रही थी कि तुम पहले किम ओप्पा का दिल जीत लोगी और फिर उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने के बाद उन्हें छोड़ दोगी। क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ? मैं उनकी कजिन होने के नाते ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। ये ना कहती है तुम आखिर मेरा क्या कर लोगी सोयून? सोयून को येना एक ब्लैक इंसेक्ट की तरह दिखने लगती है। वो येना से कहती है मैं किम को ये बता दूंगी कि तुमने शराफत का नकाब पहन रखा है। येना कहती है भला इस बात पर कौन विश्वास करेगा? तुम्हें तो पता ही है कि लोगों के सामने मेरी इमेज काफ़ी अच्छी है, और अगर तुम उनसे इस बारे में बताओगी तो लोग तुम्हें ही अजीब समझने लगेंगे। तुम सच में काफ़ी भोली हो सोयून। वो सोयून से पूछती है मैं जानना चाहती थी तुम किम के काफ़ी क्लोज हो, जिससे मुझे कई बार जलन भी हुई है, जबकि मुझे पता है कि तुम दोनों कजिन हो। ये सुनने में काफ़ी अजीब है, पर तुम दोनों पक्का कजिन ही होगे। वो सोयून के सर पर हाथ रखकर कहती है काइंड किबम तो बस अपनी छोटी सी कजिन का ख्याल रख रहा है। सोयून उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम मुझे छोटी मत कहो। तभी वहाँ किम आ जाता है और सोयून से पूछता है तुम यहाँ कैसे आई? देन वो चारों बाहर आ जाते हैं। सोयून किम को सब बता देती है कि वो दोनों किम का पीछा कर रहे थे।
किम कहता है सोयून का तो समझ में आता है, पर नामसू तुम भी? सोयून कहती है मैंने तुम्हें देखने के लिए तुम्हारा पीछा किया था। नामसू कहता है पर इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तभी येना कहती है अब मुझे चलना चाहिए। मुझसे कहता है आज का दिन अच्छा गया और तुम आराम से घर जाना येना कहती है मैं कल तुमसे स्कूल में मिलूंगी। वो सोयून के सर पर हाथ रखकर कहती है प्यारी सी छोटी सी सोयून, तुम भी घर आराम से जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर नामसू किम से कहता है मैं भी अब चलता हूँ। वो सोयून के पास आकर उससे कहता है तुम सोचना कि कल हम साथ में डिनर में क्या खाएंगे। इस सबसे सोयून का दिमाग खराब हो जाता है और वो सोचती है आज का दिन सच में बहुत खराब था। किम उससे पूछता है अब तुम्हें क्या हुआ। सोयून किम को हिलाते हुए कहती है मैंने तुमसे कहा था ना आजकल की लड़कियों के दिमाग में बहुत कुछ चला करता है। तभी किम सोयून को एक ब्रेसलेट देता है। सोयून कहती है क्या ये मेरे लिए है। किम उसे बताता है कि ये तुम्हारी दी हुई वॉच के लिए एक थैंक्स गिफ्ट है। मैंने इसे देखकर सोचा कि ये तुम्हारे हाथ पर अच्छा लगेगा। सोयून सोचती है यानी मिस्टर ने मुझे ये प्रेजेंट दिया है। किम पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद आया। सोयून कहती है हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया, थैंक यू मिस्टर। किम से गिफ्ट मिलने पर सोयून सब कुछ भूलकर खुश हो जाती है। घर आकर सोयून उस ब्रेसलेट को पहन लेती है। वो खुश होकर उछलने लगती है और कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मिस्टर ने मुझे ये ब्रेसलेट गिफ्ट में दिया है और ये ब्रेसलेट उनकी घड़ी से भी मैच कर रहा है। वो कैलेंडर की ओर देखने लगती है और उसमें एक और दिन पर क्रॉस लगा देती है। वो सोचती है एक हफ्ता बीत चुका, अब मेरे पास केवल एक हफ्ता और बचा है। वो अपने बेड पर लेटते हुए सोचती है अगर मैं मिस्टर से रिक्वेस्ट करूं तो वो मुझे कुछ और दिन रुकने दे सकते हैं, पर हमने तो ये प्रॉमिस किया था कि मैं 2 हफ्तों बाद यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मैं घर भी नहीं जा सकती जब तक वो चीज़ वहाँ है। देन वो दोबारा से अपने ब्रेसलेट के गिफ्ट को देखकर खुश हो जाती है। तभी किम वहाँ आता है और उससे पूछता है तुम आज क्या खाना चाहोगी। सोयून कहती है मैं मीट खाना चाहती हूँ। किम कहता है पर मैंने कल ही तो वो खाया था। सोयून कहती है हाँ तुमने तो खाया था पर कल मैं नहीं खा पाई थी। वो जिद करने लगती है कि मुझे मीट ही खाना है। किम कहता है ठीक है तुम अब चिल्लाना बंद करो। किम फ्रिज खोलकर देखता है और कहता है लगता है हमें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। सोयून कहती है क्या हम सब्जियां भी खरीदेंगे। किम कहता है नहीं। वो लोग अपार्टमेंट के लॉन में आते हैं जहाँ किम ने कई तरह की सब्जियां उगा रखी होती हैं। सोयून किम से कहती है तुम तो सच में काफ़ी हार्ड वर्किंग हो। किम खाना बनाने के लिए कई सारी सब्जियों को छांट लेता है। सोयून पूछती है ये कौन कौन से पौधे हैं। किम बताता है कि इनमें सलाद के पत्ते, टमाटर और मूलियाँ भी हैं। तभी सोयून के फ़ोन पर कई सारे नोटिफिकेशन आने लगती हैं। सोयून अपना मोबाइल चेक करती है। ये नामसू ही होता है जो खाने के बारे में मैसेज भेज रहा होता है। सोयून उसे मैसेज भेजती है कि आज मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। किम कहता है आज के लिए इतनी सब्जियां काफ़ी हैं और मेरा पर्स कहाँ गया। सोयून उसे पर्स दिखाकर कहती है क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो। किम कहता है तुम ऐसी हरकतें मत किया करो सोयून। देन वो दोनों ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ सोयून एक मॉम और बच्चे को बारबेक्यू के बारे में बात करते हुए सुनती है। वो किम से पूछती है क्या हम भी बाहर बारबेक्यू लगा सकते हैं। किम कहता है ये अचानक तुम्हारे माइंड में कैसे आया और बारबेक्यू के लिए हमें गैस बर्नर की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास नहीं है। सोयून कहती है हमारे पास है, मैंने उसे मेरे रूम के क्लोजेट में रखा देखा था। किम कहता है फिर भी हमारे पास इसके लिए सही जगह नहीं है, अगर हमारे पास छत होती तो ये ठीक होता। सोयून कहती है पर हम ये बिल्डिंग के सामने भी तो कर सकते हैं। तभी उसके फ़ोन पर दोबारा मैसेजेस आने लगते हैं। इस बार नामसू ने फोटोज़ के साथ उसे मैसेज भेजा होता है जिसमें सोयून की वॉलेट चुराते हुए फोटो उसने अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर लगा रखी होती है। सोयून नामसू की भेजी गई फोटोज़ को देखती है जिसमें नामसू अपनी छत पर खड़ा होता है। देन अगले सीन में सोयून और किम नामसू के घर पहुंच जाते हैं। किम उससे कहता है तुम्हारा ये कहने के लिए शुक्रिया कि हम तुम्हारी छत पर बारबेक्यू लगा सकते हैं। नामसू कहता है मेरे घर पर। सोयून उससे कहती है तुमने ही तो कहा था कि तुम साथ में खाना खाना चाहते हो, तुम्हें तो फ्री में मीट खाने को मिलेगा, तब तो तुम हमें अपनी छत का यूज़ करने दे ही सकते हो। देन किम छत पर बारबेक्यू की प्रिपरेशन करने लगता है। तभी सोयून को नामसू का फ़ोन वहाँ रखा दिखाई देता है और वो चुपके से उसका फ़ोन उठा लेती है। वो कहती है इसमें तो पासवर्ड भी नहीं लगा, अब मैं इसमें से अपनी उन फोटोज़ को डिलीट कर दूंगी। तभी नामसू उसके पीछे से आकर धीरे से कहता है मैंने उन फोटोज़ को दूसरी जगह शिफ्ट कर रखा है। सोयून चौंक कर कहती है तुमने तो मुझे डरा दिया। नामसू कहता है वैसे भी मैंने एल्बम पर लॉक लगा रखा है सोयून। सोयून हिचकिचाते हुए कहती है मैं एल्बम को नहीं देखने जा रही थी। तभी सोयून उसके फ़ोन में चैट्स को देखकर कहती है क्या सच में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। नामसू कहता है नहीं, और तुम्हारे पास भी तो कोई दोस्त नहीं है ना। इस पर सोयून कहती है हाँ, पर मेरा तुम्हारे जैसा इतना बुरा हाल नहीं है। नामसू उससे कहता है वैसे मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है और तुम्हें तो पता ही है कि अगर तुम इस तरह की हो तो फ्रेंड्स बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। वो सोयून से पूछता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। इस पर सोयून अजीब सा चेहरा बना लेती है और कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मुझे दोस्त बनाने के पीछे क्या कारण है और तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। नामसू कहता है मैं इस बारे में सीरियस हूँ, तुम मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रही। इस पर सोयून कहती है कोई नॉर्मल पर्सन जिससे वो दोस्ती करना चाहता है वो उसके बाल इस तरह नहीं घसीटता। तब नामसू को वो घटना याद आती है जब उसने सोयून के बाल घसीटे थे। वो सोयून से उस दिन के लिए सॉरी बोलता है। सोयून कहती है ये कहना काफ़ी आसान है। नामसू उससे कहता है उस दिन मैं बहुत बेचैन हो गया था क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी। इस पर सोयून ऐसा चेहरा बनाती है जैसे कि वो कहना चाह रही हो कि इस बात के लिए तुम किसी के भी बाल घसीटने लगोगे।
नामसू कहता है ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे माफ़ कर दो। इस पर सोयून कहती है अगर तुम अपने घुटनों पर आओ, अपनी टी शर्ट को अपने सर पर रखो और अपना सर मेरे सामने ज़मीन पर झुकाओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। ये सुनने के बाद नामसू कुछ देर सोचता है, देन वो ये सब करके उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो सोयून से कहता है क्या अब तुम्हें तसल्ली हुई? सोयून हंसते हुए कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो 10 दिन के लिए मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, और अगर तुमने अच्छे से बिहेव किया तो मैं अपनी दोस्ती की लेंथ बढ़ा दूंगी। तभी नामसू सोयून के पास जाकर उसके बालों को टच करता है। सोयून कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? नामसू चौंक कर कहता है मैं एक मच्छर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सोयून उसे थप्पड़ मारकर कहती है मुझसे दूर हटो। तभी किम कहता है खाना तैयार हो गया है, तुम लोग ये सब बेवकूफ़ियाँ करना बंद करो और यहाँ आओ। नामसू सोचता है आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। देन दूसरे दिन सोयून और किम क्लब में आते हैं। सोयून को पेट में दर्द हो रहा होता है। किम कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊँ? सोयून कहती है नहीं, अभी ये इतना तेज नहीं है। वहाँ क्लब रूम में सभी लोग होते हैं। किम उन सबसे पूछता है तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाना बताती है कि कल हमारे स्कूल फाउंडेशन डे है, इस दिन हम लोग ट्रिप पर जाते हैं, तो इस बार हम सब बीच पर जाने की सोच रहे हैं। ये ना कहती है और हमारे पास फ्ली मार्केट से कमाए गए पैसे भी हैं, तो कल कैसा रहेगा? किम कहता है कल मेरे पास काम नहीं है तो मैं भी चल सकता हूँ। सोयून पूछती है क्या मैं भी चल सकती हूँ? आना कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारी वजह से ही हम इतने पैसे कमा पाए हैं। तभी उनके क्लब रूम में युंजी आती है और कहती है क्या यहाँ ह्यूंग है? ह्यूंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? युंजी कहती है मैंने सुना है तुम लोग बीच पर जा रहे हो। ह्यूंग कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? इस प्लान के बारे में युल ने उसे बताया होता है। युंजी ह्यूंग से कहती है हम भी कल उसी बीच पर जा रहे हैं, तो तुम मेरे लिए स्विम सूट चूज करने में मेरी हेल्प करो। ह्यूंग कहता है मैं ये सब क्यों करूँ? युंजी कहती है ठीक है, तो मैं किम ओप्पा से पूछ लेती हूँ। ये ना कहती है किम ओप्पा क्या तुम मेरी भी स्विम सूट चूज करने में मदद कर सकते हो? दोनों किम के सामने स्विम सूट चूज करने के लिए अपने अपने फोन रख देते हैं। सोयून सोचती है मैंने सोचा था मिस्टर एम्बेरस हो जाएंगे, पर ये तो काफी सीरियस दिख रहे हैं। वो युंजी और येना दोनों के लिए स्विम सूट चूज कर देता है। वो दोनों किम को थैंक यू कहते हैं। किम कहता है वैसे तो तुम लोग कुछ भी पहनोगे खूबसूरत ही दिखोगे। तभी सोयून सोचती है मिस्टर उन दोनों को खूबसूरत कह रहे हैं, जबकि उन्होंने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा। वो किम को अपने फोन में कुछ स्विम सूट्स दिखाकर कहती है तुम मेरे लिए भी कोई स्विम सूट चूज करो। सोयून सोचती है मिस्टर ज़रूर मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा चूज़ करेंगे, पर किम उन स्विम सूट्स को 10 मिनट तक देखता रहता है और कहता है इस वाले में ज़्यादा ही पेट दिखेगा, और ये वाला कुछ ज़्यादा ही छोटा है, और ये वाला कुछ ठीक है। पर तभी वो एक फुल कवर स्विम सूट को उसे दिखाकर कहता है ये ठीक है, और इसके साथ तुम टी शर्ट भी पहन सकती हो। तो यून नाराज होकर कहती है ये तो नॉर्मल कपड़े की तरह ही है, तुमने उन लोगों के लिए कितने अच्छे अच्छे स्विम सूट पिक किए और तुम मेरे लिए कितने मीन बन रहे हो। किम कहता है क्योंकि तुम एक टीनेजर हो। सोयून कहती है तो अच्छा अगर मैं ये तुम्हारा चूज किया स्विम सूट पहनूंगी तो कैसी लगूंगी? किम कहता है तुम तो सोयून जैसी ही दिखोगी। ये सुनकर सोयून अजीब सा चेहरा बनाकर वहां से जाते हुए कहती है मैं काम पर जा रही हूँ। नामसू भी सोयून के पीछे पीछे चला जाता है। अब ये ना किम से कहती है तुम तो स्विम सूट चूज करने में एकदम उसके डैड जैसे बिहेव कर रहे थे, और सोयून सच में क्यूट है, काश मेरे पास भी उसकी जैसी एक छोटी बहन होती। किम थोड़ी देर सोयून के बारे में सोचता है और हंसकर कहता है वैसे हाँ वो क्यूट तो है। इधर सोयून अपने वर्किंग प्लेस पर आ जाती है। वो अपनी बॉस से कहती है मैं सुंदर तो हूँ ना? बॉस सोयून को पकड़कर कहती है क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? अब सोयून उसे सारी कहानी बताती है कि आज क्लब में क्या क्या बातें हुई। बॉस सोयून से कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि किम तुम्हारी परवाह करता है, पर वो बहुत ओल्ड फैशन है। प्लस कि तभी वहाँ नामसू लेडीज ड्रेस पहनकर उनके सामने आता है, जिसे देखकर सोयून हंसने लगती है। नामसू ने मॉडलिंग के लिए ये ड्रेस पहन रखी होती है। देन अब हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ सोयून के साथ नामसू भी उस शॉप पर आ जाता है। बॉस नामसू से कहती है क्या तुम सोयून के फ्रेंड हो? तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो, और क्या तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब करना चाहोगे? नामसू मना कर देता है। बॉस कहती है तो क्या तुम आज के लिए मॉडल बन सकते हो? ये कपड़े तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छे लगेंगे। वो दोनों सोचते हैं यानी हमारी फ़ोटोज साथ में ली जाएंगी। सोयून इस बात पर मना कर देती है, पर नामसू इस बात पर तैयार हो जाता है। नामसू उन कपड़ों को देखकर कहता है ये तो लड़कियों के कपड़े हैं ना? बॉस बताती है कि हाँ ये तुम पर काफ़ी अच्छे दिखेंगे। नामसू कहता है यानी मैं केवल हैंडसम ही नहीं बल्कि खूबसूरत भी हूँ। बॉस कहती है हाँ तुम ये कर सकते हो नामसू। देन अब हम प्रेजेंट टाइम में नामसू को उसी ड्रेस में देखते हैं। बॉस कहती है बस थोड़े मेकअप की ज़रूरत है, फिर तुम एकदम परफेक्ट दिखोगे। इधर सोयून के पेट का दर्द हंसते हंसते और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो लोग शूटिंग के लिए तैयार होने जाते हैं। सोयून बॉस से पूछती है आप उस समय प्लस कहकर कुछ कहने जा रही थी। बॉस कहती है हाँ मैं कह रही थी कि तुम किम की कज़न हो और तुम दोनों के बीच एज गैप भी है, तो किम तुम्हारे साथ एक डैड की तरह पेश आता है। इधर ये ना किम से कहती है मैंने तुम्हें पहली बार स्माइल करते हुए देखा। किम कहता है अच्छा मैंने किस तरह स्माइल की? ये ना कहती है ये काफ़ी जेंटल थी। देन वो बाहर आकर किसी से फ़ोन पर बात करने लगती है। वो कहती है मुझे लगता है कि ये दोनों कज़न्स नहीं हैं। फ़ोन पर बात कर रहा पर्सन कहता है ख्याली पुलाव बनाना बंद करो और तुम्हें किम से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लेना चाहिए और डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए। इस पर ये ना कहती है तुमने सही कहा, ये एक अच्छा आइडिया है।
इधर शॉप पर इन दोनों का फोटोशूट चल रहा होता है जिसमें सोयून काफ़ी परेशान दिखाई दे रही होती है। सोयून सोचती है ये काफ़ी कठिन था पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं हंसूं ना। बॉस उससे कहती है अब तुम कल बीच पर पहनने के लिए स्विमसूट पिक कर सकती हो, हमारा काम अब खत्म हुआ। सोयन कहती है आखिर मुझे इतना डल क्यों फील हो रहा है, आज दिन कौन सा है। नामसू पूछता है क्या हुआ। सोयन बताती है कि आज सुबह से मुझे अजीब सा फील हो रहा था, अब मुझे पता चला कि मेरे पीरियड्स की डेट नज़दीक ही आ रही है। सोयन पूछता है क्या पीरियड्स में काफ़ी पेन होता है। सोयन उसे बताती है कि मुझे पीरियड्स आने से कुछ दिन पहले ऐसा ही दर्द होता है। वो सोचती है अब मुझे यहाँ से काम निपटा कर घर वापस जाना चाहिए। बॉस कपड़ों का ढेर लगाकर कहती है सोयून मैंने तुम्हारे लिए कपड़े चुने, जिसे देखकर सोयून शॉक्ड हो जाती है। सोयून उस कपड़ों के ढेर में से अपने लिए कुछ कपड़े चुन लेती है। बॉस कहती है मैं स्विम सूट का फोटोशूट भी करने ही वाली थी, इस समय तुम भी बीच पर ही जा रही हो तो तुम वहाँ से अच्छी अच्छी फोटोज खींच कर लाना। सोयून अपने लिए स्विम सूट सेलेक्ट कर लेती है। सोयून कहती है यहाँ तो कई सारे डिजाइन हैं। बॉस कहती है तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम ले सकती हो। सोयून सोचती है मैं काफ़ी थकी हुई हूँ पर मुझे ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। वो उनमें से एक को उठाकर कहती है ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो नामसू से पूछती है तुम इस बारे में क्या कहते हो नामसू, और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। वो नामसू की ओर देखते हैं जिसका चेहरा पूरा लाल हो रखा होता है। वो सोयून से कहता है मुझसे दूर हटो। सोयून कहती है तुम्हारे फेस को क्या हुआ और तुम अपना हाथ नीचे करो, तुम अम्बेरस हो गए। नामसू से धक्का देकर कहता है अब तुम बस भी करो। तभी सोयून जमीन पर गिर जाती है। नामसू कहता है ड्रामा मत करो, मैंने तो केवल तुम्हें छुआ ही था, पर तुम गिर कैसे गई। सोयून कहती है मेरा पेट बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। नामसू कहता है अरे इसमें से तो आवाज़ें भी आ रही है। बॉस उससे पूछती है क्या तुम्हें ठीक नहीं लग रहा सोयून। सोयून कहती है ये दर्द मुझे पीरियड्स की वजह से हो रहा है। वो सोचती है मुझे पहले ही घर चले जाना चाहिए था। बॉस कहती है क्या हम हॉस्पिटल चले। सोयून कहती है नहीं। वो सोचती है अगर मैं हॉस्पिटल गई तो वो लोग मेरे पेरेंट्स के बारे में ज़रूर पूछेंगे। सोयून कहती है मेरे पैरों में दर्द की वजह से मैं उठ नहीं पा रही, पर थोड़ी देर रेस्ट करने पर मैं ठीक हो जाऊंगी। बॉस कहती है अच्छा ठीक है मैं टैक्सी बुलाती हूँ। वो नामसू से कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए नामसू, मैं इस वक्त खड़ी नहीं हो पा रही हूँ तो क्या तुम मुझे उठा सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि नामसू सोयून को किम के घर ले आता है और वो उससे कहता है तुम सच में बहुत भारी हो मशरूम हेड, पर हम किम के रूम में क्यों आए हैं। सोयून उसे बताती है कि इस वक्त मेरा रूम गंदा पड़ा है और ये रूम काफ़ी साफ़ है। नामसू कहता है मेरा काम हो गया तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी वो सोयून की तरफ देखता है जो कि काफ़ी परेशानी में लग रही होती है। वो सोचता है क्या पीरियड्स में इतना दर्द होता है, और लगता है मशरूम हेड को फीवर भी है। वैसे जब किसी को बुखार होता है तो उसे ठंडा करने की कोशिश की जाती है ना, मैंने इसे एक मूवी में देखा था। नामसू को नर्सिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो एक मोटा सा कपड़ा गीला करके सोयून के माथे पर रख देता है और एसी ऑन कर देता है। इस सबसे सोयून कांपने लगती है। वो सोचता है अब मुझे उसकी पट्टी को दोबारा से गीला करना चाहिए, मूवी में ऐसा ही दिखाया गया था। वो उसे गीला करने के लिए बाथरूम में जाता है और सोचता है मैं कहीं कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं बन रहा, मैं उसे यहाँ लेकर आया और उसकी देखभाल भी कर रहा हूँ, वो ज़रूर मेरी एहसानमंद होगी। तभी किम अपने रूम में आता है और कहता है कि दरवाज़ा क्यों खुला था। वो सोयून को ऐसे देखकर कहता है तुम यहाँ ऐसे क्यों पड़ी हो। सोयून कहती है मिस्टर तुम आ गए। वो कहती है ये महीने का वो समय है। किम कहता है तुम्हारे पीरियड्स शुरू हो गए। सोयून कहती है नहीं, मुझे वो शुरू होने से पहले ही इतना पेन होता है। वो सोयून को ब्लैंकेट उठा देता है और एसी भी बंद कर देता है। वो उससे पूछता है क्या तुमने कुछ खाया। सोयून पूछती है क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। वो उसे एक रोल खिलाकर कहता है अगर तुमने खाली पेट दवाई खाई तो दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो उसे एक हीट पैक देकर कहता है तुम इसे अपने कमर पर लपेट लो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पैड्स खरीद कर लाता हूँ। अब सोयून लेट कर सोचती है मिस्टर तो इस सब में काफ़ी अच्छे हैं। इधर नामसू अभी भी बाथरूम में ही बंद होता है। वो सोचता है लगता है मशरूम हेड पूरी तरह से ये भूल गई कि मैं भी यहाँ हूँ। अगर मैं अभी यहाँ से बाहर गया तो वो लोग कुछ गलत ना समझ लें, पर आखिर मैं कब तक इस बाथरूम में बंद रहूँगा। वो बाहर निकलने चलता ही है कि तभी किम की आवाज़ आती है कि मैं तो बैग ले जाना भूल ही गया। नामसू फिर से वहीं बाथरूम में बैठ जाता है और सही टाइमिंग का वेट करने लगता है। देन अब हम एपिसोड 1 के सीन को देखते हैं जहाँ किम सोयून के लिए कन्वीनियंट स्टोर से सामान खरीद रहा होता है। वो घर पहुंचकर सोयून का फीवर चेक करता है। बाथरूम में बैठा नामसू सोचता है मैंने तो सही टाइमिंग मिस कर दी। अब सोयून किम की लाई हुई जमीज खाने लगती है। किम कहता है इसे ज़्यादा मत खाओ और दवा लेकर रेस्ट करो। सोयून किम से पूछती है मिस्टर क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन या कज़न है। किम कहता है तुम ये क्यों पूछ रही हो। सोयून कहती है तुम लोगों का ख्याल बड़े अच्छे से रख लेते हो ना। किम कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इसकी आदत पड़ गई है। येना ने भी मुझसे यही कहा था कि मैं एक डैड की तरह बिहेव करता हूँ। सोयून अपने बॉस की बात याद करती है जिसने भी ठीक यही कहा था। अब वो किम को अपने फ़ोन में उसका चूज़ किया हुआ स्विमसूट दिखाती है।
किम उसे देखता है पर कोई रिएक्शन नहीं देता। सोयून पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने शांत क्यों हो, और स्कूल में तुम सिर्फ मेरी बारी में ही इतने नखरे दिखा रहे थे। किम कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। वो सोचती है मिस्टर डेटिंग को लेकर काफी डल हैं, और अगर इन्होंने ये डैड वाला टैग खुद पर चिपका लिया तो मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। वो गुस्से में किम से कहती है, तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े चूज कर रहे हो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? किम कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो, लगता है फीवर की वजह से तुम्हारे दिमाग पर भी कुछ असर हुआ है। तभी सोयून किम को घसीट कर कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ मिस्टर। किम कहता है, क्या? वो थोड़ी देर सरप्राइज होकर उससे पूछता है, तुमने ये क्या कहा? सोयून ब्लश करते हुए कहती है, तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? इधर बाथरूम में बैठा नामसू भी ये सारी बातें सुन लेता है और शॉक्ड हो जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड के साथ में सीजन 1 भी यहीं एंड हो जाता है।